जहाँ लोग घूमते टहलते हैं, बाहर की दुनिया के आनंद लेते हैं, उस समय आप लोग सीखने के लिए रेडी हैं। मतलब सिंपल सा है कि चाहत है आगे बढ़ने की, वो जज्बा भी आगे बढ़ने का है, सक्सेस होने का भी आपके अंदर एक इच्छा कहीं ना कहीं है कि आप सक्सेस होना चाहते हैं इस फील्ड में। डायरेक्ट सेलिंग को आपने चुना, फिनांस टेक एकेडमी को आपने चुना, तो वो सारी चाहते आपके अंदर है। लेकिन आज हम बेसिक यहीं से, इसी लाइन से स्टार्ट करेंगे कि हर इंसान यहाँ सक्सेस होना चाहता है। जो भी इस इंडस्ट्री में आता है कहीं ना कहीं चाहता है अपने बारे में कि उसने अगर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है बेहतर करना चाहता है। क्योंकि कोई भी इंसान चाहे 4,499 लगाए, 8,999 लगाए, 13,499 लगाए, या 17,999, किसी भी अमाउंट से अगर उसने अपनी डिस्ट्रीब्यूटर बनने की जर्नी स्टार्ट की, डायरेक्ट सेलिंग में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो कहीं ना कहीं चाहते तो हैं। क्योंकि कोई भी इंसान के पास ऐसा नहीं कि पैसा घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है। हर इंसान जो यहाँ आया है, उसके पास जो पैसा उसने लगाया है वो उम्मीद या सपनों के साथ ही लगाता है। कोई बिना सपनों या बिना उम्मीदों के नहीं लगाता। लेकिन सवाल ये है कि जब हर इंसान यहाँ सपनों के साथ आता है तो सक्सेस क्यों नहीं हो पाता? जो पाने आता है वो पा क्यों नहीं पाता? कई लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोगों ने अपनी टीम में देखा होगा, 10 की टीम है, 20 की टीम है, 50 की टीम है, 100 की टीम है, 1000 की टीम है, लेकिन उस टीम में सभी लोग काम नहीं करते। सभी लोग एक्टिवली काम नहीं करते, और काम नहीं करते तो सबसे बड़ा यह, तो फिर इन्होंने ज्वाइन ही क्यों किया? तो बेसिक सी बात है, अगर उसने ज्वाइन किया था मतलब सपने थे, उसकी इच्छाएं थी, जो भले आज अधूरी है, भले वो पूरी नहीं हुई, लेकिन कोई ना कोई तो इच्छा उसकी थी। बिना इच्छा के किसी के पास घर में ऐसे नहीं पड़ा हुआ है कि चलो आज कोई नहीं 18,000 दान कर देते हैं। ऐसा किसी का नहीं होता। जो भी आया है उसके अंदर वो इच्छाएं भी थी, सपने भी थी, जिनको वो कंप्लीट करने के लिए आया था, लेकिन नहीं हो पाते। तो बेसिक तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जहां से कि देखो, हम जिस घर, जिस परिवार, जिस समाज का पार्ट, हमने जिस घर में जन्म लिया, हम उसी के लायक थे। जैसे मैं एक लाइन बोलता हूँ, हमें जिंदगी वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं, हमें वो मिलता है जिसके लायक हम होते हैं। मतलब जिस घर, जिस परिवार में हम पैदा हुए, कहीं ना कहीं वहीं के लायक थे। अगर हम अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इन लोगों की फैमिली के लायक होते तो हम वहां पैदा हुए होते, क्योंकि पैदा होने में हमारा कोई हाथ नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा है। तो जिस घर, जिस परिवार में आप पैदा हुए, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन आप सोच के देखो, जैसे आपके अंदर काबिलियत है कि आपको बोला जाए कि आप 10th के लायक हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप 12th पास आउट करना। आप बोले कि नहीं, मेरी काबिलियत तो 12th के बराबर की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 12th का एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप 12th का एग्जाम देंगे तभी एक प्रूफ हो पाएगा कि आप रियल में 12th के लायक हैं या नहीं। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक को जब कंप्लीट करेंगे, बीटेक की डिग्री को कंप्लीट करेंगे, तभी ये हो सकता है कि आप बीटेक के लायक हैं। अदरवाइज ये तो कभी नहीं हो सकता कि आप उसके लायक हैं या नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसके काबिल हैं या नहीं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। वैसे ही जब आप डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने सपनों से बड़ी चीजें चुन ली। क्योंकि आप जिस समाज, जिस सोसाइटी का पार्ट है, वहां क्या है, 10, 15, 20, 25, 30, 50,000, 1 लाख, 2 लाख के तो सपने पहुंचते ही नहीं। वहां 10, 15, 20, 50,000 में सपने खत्म हो जाते हैं। अगर उन सपनों के लिए हम पैदा हुए थे, अब हम कुछ बेहतर बनना चाहते हैं, तो क्या ऊपर वाला परीक्षा नहीं लेगा? या ऐसे ही आपने बोला कि अब मुझे भी अमीर बनना है, तो ऊपर वाले को भी तो लगता, लो आए, गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, जिस मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए, मतलब हम उसी के लायक थे। लेकिन अब हम अमीर बनने का सपना देखना चाहते हैं, तो क्या ऊपर वाला बिना परीक्षा लिए आपको पास कर देगा? सोच के देखो, धरती पे इंसान भी आपको 12th या बीटेक की डिग्री नहीं देते बिना एग्जामिनेशन के, बिना ये जज किए कि क्या आप रियल में उसके काबिल हैं, तो क्या ऊपर वाला आपको दे देगा? जो सपना आप इस इंडस्ट्री में देख के आए हैं, आपने सोचा है कि आने वाले समय में 10 लाख कमाऊंगा, 20 लाख कमाऊंगा, 50 लाख कमाऊंगा, 1 करोड़ कमाऊंगा, 2 करोड़ कमाऊंगा, या कंपनी का लास्ट लेवल 25 करोड़ तक के प्लान पे मैं पहुंचना चाहता हूं, तो क्या ऊपर वाला ऐसे ही दे देगा आपको? क्या आपकी काबिलियत चेक नहीं करेगा? क्या रियल में आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे कि आप 25 करोड़ का जो लास्ट पे आउट आने वाला है उसके काबिल आप हैं? अगर आप प्रूफ ही नहीं कर सकते तो आप उसके काबिल है ही नहीं। तो वो जब ऊपर वाले का परीक्षा वैसा तो है नहीं, सीधा आपके पास लेके आए, ये लो क्वेश्चन पेपर, इस पे एग्जाम दो, हम बाद में चेक करेंगे, वो पास कर देंगे। ऊपर वाले की परीक्षा इस तरीके की नहीं होती, उसकी परीक्षाएं रियल लाइफ की हैं, रियल चीजें आपके सामने आएंगी और अलग अलग तरीके से आएंगी। तो क्या ऊपर वाला आपके साथ खेल खेलता है, क्या ऊपर वाला आपके साथ चीजें करता है, बस उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस जैसे होता है ना कि अगर आपको एक बीमारी का इलाज चाहिए तो पहले ये पता हो बीमारी क्या है,
तो आज हम बेसिक सबसे पहले फोकस करेंगे बीमारी पे, कि क्या क्या बीमारियों की संभावनाएं होती हैं जब आप इस रास्ते पे बढ़ते हैं, किस किस तरीके की बीमारियां आपको लग सकती हैं, और उन सब का समाधान क्या होगा, दोनों पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज हमारा फर्स्ट जो सेशन का है, फर्स्ट जो हमने क्या बोला हुआ है ऑलरेडी, जस्ट मिनट, हमारा टॉपिक क्या था? आप लोग चैट में लिख सकते हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी एक्टिव रहिए। जैसे कि हमारा टॉपिक था मिशन 2026, ठीक है, 2026। अब इसमें बेसिक क्या है कि अगर हम सन 2026 में बेहतर करना चाहते हैं, आने वाले नेक्स्ट ईयर बेहतर करना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास 10-15 दिन तैयारी के हैं, कि हम पहले खुद को प्रिपेयर कर लें कि जिससे आने वाला साल हमारा बहुत अच्छा जाए। वो कैसे होगा, क्या क्या चीजें करनी होंगी, बोलते हैं ना, जितना बेहतर आपका फाउंडेशन होगा, जैसे मुझे मान लो 10 मंजिल की बिल्डिंग बनानी हो, तो उतना मजबूत मुझे नींव चाहिए होगा, फाउंडेशन बेस चाहिए होगा। अगर मैं चाहता हूँ 20 मंजिल की बिल्डिंग, 50 मंजिल की बिल्डिंग, सबसे पहले मजबूती कहाँ रखनी पड़ेगी? बेस में। नींव सबसे ज्यादा मजबूत होगी, जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उसकी नींव उतनी मजबूत होनी चाहिए। हल्की फुल्की नींव जो आसानी से बन जाती है, वो आसानी से टूट भी जाती है। जैसे अगर आप लोगों में कोई गांव में हो, तो आपने देखा होगा गांव में मोस्टली नींव क्या करते हैं, सारा जो टूटी ईंट है, जो ईंट कहीं किसी काम की नहीं, वो नींव में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है 1-2 मंजिल ही बनाना है, इससे ज्यादा बनाना ही नहीं। लेकिन आप वहीं पे जो अपार्टमेंट टाइप बनते हैं वहां जाइए, तो आपको पता लगेगा कि सबसे ज्यादा टाइम नींव बनने में लगता है। बिल्डिंग खड़ी होने में जितना टाइम नहीं लगता, उससे कहीं गुना ज्यादा नींव बनने में लगता है। तो आपको बिल्डिंग जितनी बड़ी चाहिए, आपकी नींव उतनी मजबूत होनी चाहिए। तो वो नींव अब आपको बनानी है। जैसे फिलास टेक अकेडमी लास्ट 1 ईयर से अपनी नींव मजबूत कर रही, अपने आप को बेहतर बना रही। कंपनी अगर देखें प्रॉपर, हम लोगों को बने हुए कंप्लीट 1 साल हो चुका है 4 दिसंबर को। तो जो डायरेक्ट सेलिंग का हुआ वो हमारा 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वैसे अगर कंपनी को देखें तो 1 साल कंप्लीट हो चुका है। वो नींव हमने बनाई है, इसीलिए अब सन 2026 में उड़ने की बारी है। वो रफ्तार, वो रनवे हमने तैयार कर लिया है, अब टेक ऑफ की बारी है। अब जाके हमारी रियल जर्नी दिसंबर के बाद 1 जनवरी से स्टार्ट होगी। तो अगर कंपनी की जर्नी स्टार्ट होगी, वो किससे चलती है? आप लोगों से। जितना मजबूती से आप लोग सीट बेल्ट बांध के बैठेंगे और जितना बेहतर तरीके से जो आपको बताया जाए उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उतना बेहतर तरीके से हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। जो भी उम्मीद, जो भी सपने, जो भी टारगेट आप लेके आए हैं इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग को जो आपने ज्वाइन किया फ्रीलांस टेक एकेडमी में, तो वो चीजें तभी संभव है जब आप सारी चीजों को फॉलो करेंगे जो आपको बताई जाए। हम अपनी तरफ से बेहतर दे रहे हैं, लेकिन क्या रियल में आप भी बेहतर बन पाते हैं? क्योंकि सिर्फ हमारे बेहतर होने से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। आपकी लाइफ तब चेंज होगी जब हम भी बेहतर बने और आप भी बेहतर बने। दोनों के बेहतर बनने से ही लाइफ चेंज हो सकती है, अदरवाइज लाइफ चेंज नहीं हो सकती। लाइफ में वो बदलाव नहीं आ सकते जो आप पाने के लिए आए, जो सपने आप देख के आए हैं, और जिन सपनों के लिए ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेने वाला है। क्यों? क्योंकि आप एक तरीके से ये मान के चलो, ऊपर वाले के सामने बोल के आए थे ऊपर वाले कि मैं धरती पे जा रहा हूँ, गरीब हूँ, गरीब ही रहूंगा और गरीब ही मर के वापस आऊंगा, लेकिन आपने यहाँ बगावत कर दी। सोच के देखो, जैसे मान लो एक राजा की सेना है, जो बोले कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, और सेना बाद में बोले कि नहीं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं आपने बगावत कर दी राजा के खिलाफ। वैसे ही आप ऊपर वाले को प्रॉमिस करके आए थे, वचन दे के आए थे, भगवान हम गरीब जा रहे हैं, गरीब ही मरेंगे और गरीब ही आपके पास वापस आएंगे, लेकिन अब आपने क्या, कि नहीं, हमें अमीर बनना है। तो अमीर बनने के लिए ऊपर वाला चैलेंज तो देगा, बगावत करोगे सजा तो मिलेगी। अब रियल में आप के सामने जो परीक्षाएं, जो चीजें आने वाली हैं, क्या रियल में हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमें चीजें पता है? किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने प्रॉपर तरीके से उन चीजों को समझ लिया, तो जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स जो आने वाली हैं उससे आप बच जाएंगे। जैसे एक इंसान जिस रास्ते पे चला हो, जैसे मान लो मैं हूं, अगर मैं किसी रास्ते पे 10 किलोमीटर तक गया हूं और मुझे पता है कहाँ कहाँ रास्ते में पत्थर हैं, गड्ढे हैं, अगर मैं आपको पहले से बता दूं तो आपका टाइम बचेगा। दूसरा, दुर्घटना होने से बचेंगे। हो सकता है कि आप गड्ढे में गिर जाते, हो सकता है पत्थर से आप चोट खा जाते, हो सकता है वो चीजें बच जाए। तो वैसे ही ये मेरी 11 साल की जो डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी है, उसमें जो बेसिक मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, कैसे लोग खत्म होते, जो भी मैंने आज तक नेटवर्क अपना बनाया है, ठीक है, जितना नेटवर्क आज तक बनाया उसमें बहुत सी बाधाएं आई, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई समय के साथ। कंपनी के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उनसे मैंने क्या सीखा, मैंने प्रैक्टिकली क्या सीखा, अगर वही गलतियां करने से आप बच जाएंगे,
तो आप आसानी से इस इंडस्ट्री में बहुत दूरी तक जा सकते हैं, बहुत लंबे समय तक टिक सकते हैं और बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो प्रॉब्लम समझ में आए, समस्याएं कहाँ हैं, बाधाएं कहाँ हैं, वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं जिनसे हमें निकलना जरूरी है, क्या क्या चीजें हैं जो जिंदगी में हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली है, क्या क्या चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स के तौर पे आने वाली है, और ऊपर वाला किस रूप में हमारी परीक्षा लेगा, वो हमें अगर क्लैरिटी मिल जाए तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों से बच जाएंगे, और बचने से हमारा समय बचेगा, और समय बचेगा तो हम कम समय में उस सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो सन 2026 का विजन है, कंपनी को 100 CR का पहुंचाना है। 100 CR की कंपनी होगी तो मतलब कई सारे लोग टीम में होंगे जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा कमाया होगा। तो सवाल ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा जो कमाएंगे वो होंगे कौन। और अगर जो मैं बोलता हूं कि हमें जिंदगी वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं, हमें वो मिलता है जिसके लायक हम होते हैं। अगर मैं 100 करोड़ की कंपनी बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे अपने आप को 100 करोड़ के काबिल बनाना पड़ेगा। क्या मेरी काबिलियत है 100 करोड़ के बराबर की? क्या मेरे साथ वो इथिक्स, वो वैल्यूज, वो ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर है जो मैं 100 करोड़ के लिए चाहता हूँ? क्या मैं रियल में अपने आप को एजुकेट कर रहा हूँ 100 करोड़ के लायक? क्या मैं अपने आप को काबिल बना रहा हूँ 100 करोड़ के लायक? अगर मैंने खुद को काबिल नहीं बनाया तो कंपनी को भी मैं नहीं बना सकता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे अपने आप को काबिल बनाना। वैसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको काबिल बनाना, कि अगर आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, 50 लाख कमाना चाहते हैं, 10 लाख कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को 10 लाख के लायक बनाना पड़ेगा। मैं तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ 100 करोड़ के बराबर का ऑनर कैसे बन सकूं, फाउंडर के तौर पे कैसे बन सकूं, कैसे मैं अपने आप को बना सकूं कि 100 करोड़ की कंपनी में हैंडल कर सकता हूं। तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं अपने आप को इस काबिल बना रहा हूं कि 100 करोड़ की कंपनी को हैंडल कर सकूं, 100 करोड़ की कंपनी को संभाल सकूं, 100 करोड़ के नेटवर्क को संभाल कर सकूं, 100 करोड़ के नेटवर्क को मैं मैनेज कर सकूं, 100 करोड़ के बाद जो हमारे पास अचीवर्स होंगे उनके किस लेवल के इवेंट, क्या चीजें हम मैं करने वाले हैं फ्यूचर में, वो सब कुछ हम संभाल सके। तो मैं अपने आप को उस लायक बना रहा हूं। आज आपको अपने आप से सवाल करना है कि क्या आप अपने आप को उस लायक बना रहे हैं जो आप इस इंडस्ट्री में बनने आए थे। और वो बनने की जर्नी, वो लायक बनने की जर्नी जिन स्टेप्स से गुजरने वाली, आज उन्हीं को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आपको एक एक चीज को समझना है जो चीज मैं बताने वाला हूं, क्योंकि सारा बेस आपका यहीं से स्टार्ट होने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आप इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करते हैं, आपके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो है भ्रम। पहली परीक्षा ऊपर वाले की भ्रम के रूप में, इल्यूजन के रूप में। परीक्षा किस भी आपकी कि हो सकता है आपके दिमाग में, अरे यार बहुत आसान रहता है, इजी वे ऑफ मनी, जैसे किसी ने बोल दिया 2 4 8 16 32 64 112 556, इस तरीके से आपके पास एक ही जी मनी हो कि साल भर में 8190 की टीम बनाएंगे, 70 लाख कमाएंगे, बस हो गया काम। इजी वे, बहुत आसान सा, करना क्या है, बस 2 4 16 32 करना है, हो गया काम। इजी वे का दिमाग में हो सकता है कि बहुत आसान रास्ता है, कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रास्ते में भी वैसे ही मेहनत है जैसे दूसरे रास्ते। प्रॉपर सोचा समझा बिजनेस का मॉडल है जिसको आपको फॉलो करना है। कोई आसान रास्ता नहीं। अगर आपके दिमाग में इल्यूजन है कि बहुत आसान सा रास्ता है तो आप भ्रम में, उस भ्रम से निकलना पड़ेगा। भ्रम क्या होता है? वो चीज जो है नहीं फिर भी हमें लगती है कि है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी मेहनत है, जैसे दुनिया के दूसरे फील्ड है वैसे यहां भी मेहनत है, जितना पैसा है उतनी मेहनत यहां भी है, बस प्रोफेशन बदलता है जिसकी वजह से यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा। जैसे क्रिकेट अगर 8 घंटे कोई खेल रहा है बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, 8 घंटे कोई जॉब कर रहा है अलग पैसा है, जॉब में भी अलग अलग कैटेगरी, मान लो कोई बैंक में मैनेजर है अलग पैसा आ रहा है, बैंक में चपरासी है अलग पैसा आ रहा है, कैशियर है अलग पैसा है। तो जो आपका प्रोफेशन है उस पर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है, पैसे का। लेकिन अगर दिमाग में ये है कि बहुत आसान है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है आपकी लाइफ का, ठीक है। सेकेंड, क्विक मनी, कि रातों रात हम अमीर बन जाएंगे, जैसे 2 रुपए का 4 करना, 4 रुपए का 32 करना, या डेली 1 महीने में पैसा डबल, 2 महीने में पैसा डबल, 1 साल में पैसा डबल, इस तरीके की अगर स्कीम आपके दिमाग में है तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ऐसा कुछ होता नहीं। क्योंकि ऐसा होता तो फिर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला क्यों बैठे हुए, क्यों वो फालतू की अपनी फैक्ट्रीज, अपनी कंपनीज खोल के बैठे? वो भी एक काम करते ना, इस तरीके की जो कंपनीज आ रही हैं उस तरीके के फंड डालते, हो जाता काम। तो ये भ्रम है, ऐसा कुछ होता नहीं। अगर आप इस तरीके का सोच के आएंगे क्विक मनी है कि हाँ रातों रात अमीर बन जाएंगे, या 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 16 32, ऐसा कुछ नहीं होता। ये दुनिया के भ्रम है जो आपके दिमाग में पड़े हो सकते हैं, उन भ्रम से आपको निकलना पड़ेगा। काम के रिगार्डिंग आपके अंदर भ्रम हो सकता है कि यार बस काम ही क्या है, दूसरों को प्लान बताना है, ज्वाइन कराना है, हो गया काम। ऐसा नहीं है, यहाँ आपको टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों का काम है। पहले सीखना पड़ेगा फिर आपको सिखाना पड़ेगा।
जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप सिखा नहीं पाएंगे। तो काम को आपको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। आप हो सकते हैं दुनिया में किसी भी फील्ड में 30 मार्का हो सकते हैं, आप टॉपर हो सकते हैं, जॉब में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में जब आप स्टार्ट करते हैं, आप छोटे से बच्चे के तरीके होते हैं जिसको एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखनी पड़ेगी। उसको यहाँ पे चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग का हो, इन्विटेशन का हो, प्रेजेंटेशन का हो, फॉलोअप का हो, क्लोजिंग का हो और डुप्लीकेशन का, ये सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। जो आपने सीखा हुआ है वो आपके फील्ड के लिए कारगर था, लेकिन यहाँ अगर आप आए हैं तो आपको यहाँ के हिसाब से चीजें सीखनी पड़ेंगी। जब तक आप यहाँ के हिसाब से चीजें नहीं सीखेंगे तो वो काबिलियत हासिल नहीं कर सकते जो काबिलियत आप हासिल यहाँ करने आए हैं। तो इल्यूजन चाहे आपका इजी मनी का हो, क्विक मनी का हो, वर्क के रिगार्डिंग हो, या पहले से परसेप्शन हो, जैसे यार मेरे दोस्त ने किया था फेल हो गया, मेरे रिश्तेदारों ने किया था फेल हो गया, यार कंपनियां आती हैं भाग जाती हैं, कई सारी कंपनियां आई जो पैसा लेके भाग गई। तो आपको इसमें ये समझना पड़ेगा किस तरीके की कंपनियां भाग गई। तो ये सबसे पहले भ्रम का आता है जिससे हम ही कंफ्यूज हो जाए। ऊपर वाला क्या चाहता है कि यार पहले रास्ते पे ही तुम निकल लो। हमने अभी प्लान नहीं देखा, कंपनी नहीं, हम सही रास्ते पे चल भी नहीं पाए। ऊपर वाले ने जैसे ही हमने ज्वाइन किया पहले दिन से ही हमारे साथ खिलवाड़ स्टार्ट कर दिया, पहले दिन से ही हमारे दिमाग के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। खेलने में क्या क्या चीजें, बहुत आसान रास्ता है, ये दिमाग में आ जाए तो हम फिर क्या करेंगे, तुरंत मुंह उठा के किसी के पास पहुंच जाएंगे, लाओ बता देते हैं, और सामने वाला बोलता है अरे ऐसी कंपनी आई थी हमारे तो पैसा लेके भाग गई, हमारा तो पैसा डूब गया, ऐसी बहुत कंपनियां आई बहुत गई। इस तरीके का, चाहे वो इजी मनी के रिगार्डिंग हो, क्विक मनी के रिगार्डिंग हो, वर्क के रिगार्डिंग हो, या पुराने परसेप्शंस, इन चीजों में हम फिर से फंसने लगते हैं। ये भ्रम है जहां से आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है। अब जब एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट होता है, ये भ्रम से कैसे निकलता है, जब वो मीटिंग्स में आता है, मीटिंग्स में आएगा वो आसानी से धीमे धीमे भ्रम से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही भ्रम से निकलता है अब वो क्या करेगा, जब भ्रम की दुनिया से बाहर निकलता है तब सामना होता है डर से। वो भ्रम से निकला, थोड़ी सी क्लैरिटी आई कि हाँ यार काम अच्छा है, चीजें अच्छी हैं, अगर हमने यहाँ काम किया हम सक्सेस हो जाएंगे, काम अच्छा, सारी चीजें। अब उसको डर आता है, फियर ऑफ फेलियर, यार कहीं मुझसे ना हुआ तो। भ्रम से तो निकल आया, अब उसको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला, जो बोलते हैं ना अंधेरा थोड़ा सा कम हुआ, तो उसने क्या किया कि चलो अब काम करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही काम की बारी आती है कि अब हम काम करेंगे, क्योंकि वो भ्रम से तो निकल गया, अब उसको क्लैरिटी है कि कैसे काम करना होता है, क्या क्या काम करना होता है, लोगों को बताना होता है, सीखना होता है, ये उसको क्लियर होता है, तो वो फिर फंसता है। सेकेंड स्टेज आता है डर का। डर में जैसे ही आता है तो सबसे बड़ा डर आता है फेल होने का। यार मुझसे हो पाएगा क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं लोगों को प्लान दिखाऊं लोग ज्वाइन ही ना हो। इमेज खराब होने का डर कि यार मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यार ये जोड़ने वाला काम करते हो क्या, अरे ऐसी बहुत कंपनियां आई बहुत गई। अंदर से डर लगने लगता है यार मेरी इमेज ना खराब हो जाए, क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी किया था फेल हो गया, कहीं मुझे ना बोले कि अरे फालतू का काम है कहाँ फंस गए हो। ऐसी कई जोड़ने वाली कंपनियां आई और चली गई। क्या हुआ, भ्रम से निकले तो डर में अपने ऊपर ही डाउट होने लगा, यार कर पाऊंगा या नहीं, मेरी इमेज तो खराब नहीं हो जाएगी, मेरे रिश्ते तो खराब नहीं हो जाएंगे, मैं अपने रिलेटिव को बताऊंगा क्या बोलेंगे, कल को मान लो मेरे रिलेटिव का पैसा फंस गया, वो सक्सेस नहीं हो पाया, मुझसे क्या बोलेगा, मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। ये आप बड़ा सोचने से ही डरते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों में डर लगता है बड़ा सोचने से। आप सोच के देखो, बड़ा सोचने में कुछ जा रहा है अगर आप घर पे बैठे हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, एक बार क्या होता है, एक इंसान दाल रोटी खा रहा होता है तो पर्सन उसके पास आता है, बोले क्या कर रहे हो, बोले दाल रोटी खा रहा हूँ, देखता है कटोरी तो खाली है इसकी, बोले कटोरी में तो तुम्हारे कुछ है नहीं, फिर दाल रोटी क्यों कैसे खा रहे हो, बोले मैं मान रहा हूँ कि इस कटोरी में दाल है, तो बोलता है भाई दाल ही मान नहीं था तो दाल क्यों, पनीर मान लेता और अच्छी कोई सब्जी मान ले, जब मानने की ही बात है तो बेहतर क्यों नहीं मान लिया। वैसे ही हमारी लिमिटेशन में सोच है, हम सोच ही नहीं पाते बड़ा। आप सोच के देखो, आप अपने आप से कभी सवाल करना कि आपने जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, फ्रीलांस टेक एकेडमी को ज्वाइन किया, आपने सपना कितना बड़ा देखा, क्या सोच के आप आए थे। जैसे मैं बताऊं, जब स्टार्टिंग फेज जब था तो सिर्फ पॉकेट मनी के लिए आया था, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, धीमे 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 अपने आप को अपग्रेड करता गया। सेम आप लोगों से है कि क्या आप बड़ा सोच पा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से 5 स्टार होटल तक गए हैं, कोई नहीं रोकता, आप जाके तो देखो वहां भी इंसान ही रहते हैं, लेकिन क्या आप गए हैं, क्या आप किसी कार के शोरूम में कार देखने गए हैं, नहीं, क्योंकि क्या लगे, अरे यार अभी तो अपनी औकात ही नहीं, हम क्या कार देखने जाए। भाई देखने में क्या जाता है, देखोगे नहीं तो सपना नहीं बनेगा तो कमाओगे कैसे, कैसे विजन बनाओगे कि मुझे ये चीज अचीव करना है। कभी जाके तो देखो 5 स्टार होटल कैसा लगता है, जाने में क्या जा रहा है, कोई रोकेगा क्या, कोई नहीं रोकता। आप अच्छे कार के शोरूम में जाके देखो, अच्छे होटल में जाके देखो,
लेकिन हम सोच ही नहीं पाते, हम उतने बड़ा सोच ही नहीं पाते। हम सोच ही पाते 10 20 50 हजार आ जाए इतना बहुत है, हमने सोच ही नहीं पाया 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ कैसे कमाए। लोग बोलते हैं कि लोग सपना दिखाते, अरे सपना देखे तो सही, जब तक देखेंगे नहीं तब तक अचीव कैसे कर लेंगे। तो हमें बड़ा सोचने से ही डर लगता है। इसमें छोटी सी आपको एक कहानी के तौर पे सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक इंसान होता है जिसकी धरती पर डेथ होती है, यमराज के पास पहुंचता है। और यमराज के पास जब पहुंचता है तो यमराज जी बोलते हैं देखो मेरे पास अभी विष्णु भगवान का कॉल आया, मैं उनसे मिल के आता हूँ, तब तुम यहीं पे खड़े रहना। अब ठहरा इंसान सोचता है यार खाली यहाँ क्या करूँ यमराज की, चलो नगरी देखता हूँ। देखता क्या बहुत महंगे महंगे बहुत आलीशान प्लेन खड़े हैं, तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार ऐसे प्लेन तो मैंने धरती पे भी नहीं देखे, इतने बेहतर प्लेन है यहाँ पे, एरोप्लेन जहाँ खड़े होते हैं। फिर वो और आगे जाता है, देखता है बहुत महंगी महंगी कार खड़ी हुई है। और आगे जाता है कि यार यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे आइटम खड़े हुए हैं, ठीक है। कार देखता है, महंगी महंगी बाइक्स देखता है, इस तरीके चलता रहता है। अब इंसान ये देखता है कि बहुत महंगी चीजें सस्ती होती चली जाए। और आगे जाता है लास्ट में एक साइकिल खड़ा होता है, अब इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है कि ये क्या है, इनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, कहीं भी चुटकी बजाते ही गायब हो जाते हैं, फिर इन्होंने ऊपर सारी अच्छी अच्छी चीजें क्यों रखी हुई हैं। बोलते हैं, यार ये तो भगवानों के पक्षपात कर रहे हैं। तो जब आते हैं यमराज वापस, बोलते हैं, भगवान एक सवाल पूछना है आपसे, ये बताइए कि इंसान होके पक्षपात करे तो चलो मैं मानता हूं कि वो इंसान है, आप तो भगवान होके पक्षपात कर रहे हैं। बोले ऐसा मैंने क्या किया। बोले सोचो ये सारी चीजें इंसानों को जरूरत है, आपको क्या जरूरत है, आप तो चुटकी बजाते ही गायब हो जाते हैं, जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच जाते हैं एक चुटकी बजाते ही। लेकिन इतने महंगे महंगे एरोप्लेन हैं, कार हैं, बाइक हैं, ये सब आपने ऊपर रख रखी है जिनकी जरूरत तो इंसान को है, और लास्ट में आपने एक साइकिल खड़ी कर रखी है जिसकी जरूरत ही नहीं है। सारी साइकिल आपने लग रहा है इंसानों को ही दे दी है, एक खड़ी, बाकी अच्छी अच्छी चीजें यहीं पे रखी हुई है। तो यमराज बोलते हैं इसमें मेरी क्या गलती। आप सोचो ना आपने मांगा क्या, जिंदगी भर तुमने एक ही चीज मांगी, भगवान दाल रोटी चलती रहे, इतना बहुत है। आप अपने आप से सवाल करिए कि जो भी लोग सेशन में, क्या आपने सपना भी बड़ा देखा है, क्या हम उस लेवल का सपना देख पाए। हम वही बाइक कार, कार भी नहीं पहुंचते, बहुत से लोग तो बाइक में ही सीमित है, भाई अच्छी बाइक मिल जाए बहुत है, अच्छा घर हो जाए। कभी हमने उस लेवल का घर भी नहीं चाहा है, ना हमने उस लेवल की कार चाही है। हमने प्लेन में बैठने का सपना ही नहीं देखा, खरीदने का तो छोड़ दो, हमने बैठने का भी सपना नहीं देखा है। तो आप समझिए जब हम बड़ा सोच नहीं पाते हैं तो बड़ी चीजें करेंगे कैसे। तो सबसे पहला हमारा क्या था, भ्रम, इल्यूजन, जिसमें हम निकले, ऊपर वाले ने डर में फंसा दिया। दूसरी परीक्षा डर के रूप में, डर फेलियर का, डर इमेज खराब होने, डर रिश्ते खराब होने, डर बड़ा सोचने का। तो इस तरीके के जब डर आते तो हम सोच ही नहीं पाते। जब यहाँ देखते हैं लोग यार इतना कमा रहे, फिर हमें लगता है कि हमारे बस का नहीं, हमारी औकात से बाहर है, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते। जब हमें चीजें हमारी औकात से बाहर लगती है हम यहीं पे हार जाते हैं और टूट के खत्म हो जाते हैं। लगभग लोगों को मैंने इसी फेज में खत्म होते देखा है। वो 2 4 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, कोई ज्वाइन नहीं करता, वो निकल लेते हैं यहाँ से। उन्हें 2 4 लोगों को दिखाया, फिर लगता है यार कोई ज्वाइन नहीं करता। वो मेरे पास भी ऐसे कई लोग आते हैं जो बोलेंगे सर मुझे 1 महीना हो गया 2 महीना हो गया लेकिन मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता। बात ज्वाइनिंग की है ही नहीं, बात इस बात की है कि क्या आपने अपने आप को काबिल बनाया कि लोग आपके पास आए। जब आपके पास क्षमता नहीं, कोई आपके पास क्यों आएगा। आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। क्या आपने अपने आप को काबिल बनाया, नहीं। आप वहीं थे, जिस ढेर से निकल के आए थे आप अभी तक वहीं पे हैं। आप थोड़ी सी भीड़ से तो निकल आए, लेकिन क्या आपने भीड़ में अपने आप को बेहतर बनाया, नहीं बनाया। आपने सिर्फ ज्वाइन किया है, अपने आप में वो बदलाव वो चेंजेस लेके नहीं आए। तो मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या क्या चीजें आपको करनी थी। लेकिन हम फर्स्ट परीक्षा से निकले भ्रम से, तो किसमें फंस गए, डर में। डर जो मैंने बताया, चाहे फेल होने का हो, इमेज खराब होने का हो, रिलेशन खराब होने का हो, बड़ा सोचने का हो, इस तरीके के डर आते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग फेज में ही सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। अब मान लो डर से भी निकल गया, आप क्लियर है कि भाई प्लान में बहुत पैसा है, ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ का अच्छा है, हम बड़ा सोच सकते हैं, हम भी 25 लेवल तक यहाँ 25 करोड़ तक का इनकम अचीव करेंगे। फुल कॉन्फिडेंस अंदर से, भ्रम से निकले, डर से भी निकल गए, अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, अब तो अचीव करके ही रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत मुझे 25 करोड़ कमाने से नहीं रोक सकती। कॉन्फिडेंस क्लियर है, एजुकेशन क्लियर है, लॉन्ग टर्म का विजन क्लियर है कि अब एक कंपनी में फिनांस टेक एकेडमी में जिएंगे तो फिनांस टेक एकेडमी में मरेंगे तो फिनांस टेक एकेडमी में, ये टारगेट भी क्लियर है कि अब बस लगना है यहाँ। अब आता है समय आलस का। आलस में इंसान क्या करता है, पोस्टपोन करना स्टार्ट करता है। मुझे क्लियर है मुझे काम करना है, ये भी पता है काम करूंगा तो रिजल्ट आएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि ये नंबर गेम है, काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा, लोगों तक पहुंचेंगे तो ज्वाइनिंग होगी। जैसे इस इंडस्ट्री में सक्सेस का राज क्या है, आप सिर्फ स्पॉन्सर करते जाओ, सक्सेस अपने आप मिल जाएगी।
आपके स्पॉन्सर, जब भी बिजनेस डाउन हो तो स्पॉन्सर करो, अपलाइन में डिस्टरबेंस हो तब भी अपलाइन करो, डाउनलाइन में डिस्टरबेंस हो तब भी स्पॉन्सर करो, नए लोगों को लाते रहो, आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता इस इंडस्ट्री में, सीधा सा। लेकिन क्लियर सब है, अब क्या आता है पोस्टपोन, अरे यार कल कर लेंगे, वीडियो बनाना कल बना लेंगे, टीम में बात करनी है कल कर लेंगे, अपलाइन से बात करनी है कल कर लेंगे, ऐड चलाना है कल चला लेंगे, कॉलिंग करनी है कल कर लेंगे, और कल कभी किसी का आता नहीं। मतलब मुझे सब क्लियर है, उसके बावजूद भी अब मैंने क्या किया, चीजों को पोस्टपोन करना स्टार्ट किया, कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा, इस तरीके के सिस्टम पे ढर्रे पे चलना स्टार्ट करते। ऊपर वाले की तीसरी परीक्षा, पहले भ्रम से निकले, दूसरा डर में आए, डर से निकले तो आलस में फंस गए कि कर लेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, कंफर्ट जोन का, मूवी देख रहे हैं तो देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, और इस समय तो सर्दियां चल रही हैं, मस्त रजाई तान के सो रहे हैं, बस 5 मिनट बाद उठ जाना है, मस्त सो रहे हैं, क्या टेंशन है, जिस हालात में है उसी हालात में मजा आ रहा है, मूवी देखने में मजा आ रहा है, सोने में मजा आ रहा है, आलस में मजा आ रहा है, धूप में बैठे हैं तो बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं, काम का क्या दिक्कत है, कर लेंगे। अब पता है इनको, सब कुछ क्लियर है कि अगर मैंने किया तो मैं 100% सक्सेस हो जाऊंगा, लेकिन आलस की वजह से कर ही नहीं पाते, चीजों को पोस्टपोन करते रहेंगे, एक्सक्यूज बनाना शुरू करेंगे, अरे सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरा स्कूल चलता है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मेरे हस्बैंड की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, घर में मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, खाना बनाने में टाइम चला जाता है, स्टूडेंट है तो पता लगा सब प्रोजेक्ट है, क्लासेस है, टीचर है, स्टूडेंट, पता नहीं, अलग अलग तरीके के एक्सक्यूज आते हैं, चाहे वो टाइम की प्रॉब्लम हो, लोगों की प्रॉब्लम हो, एड सेटअप की प्रॉब्लम हो, लीड्स की प्रॉब्लम हो, इनविटेशन, कॉलिंग, प्रेजेंटेशन, अप्लायंस, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आना है, क्योंकि इनके पास बहाने होते हैं, आलस में इंसान के दिमाग के पास बहाने बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन अगर इन बहानों से हट के थोड़ा सा देखेंगे तो सारे रास्ते क्लियर होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग क्या करेगा, एक्सक्यूज देना स्टार्ट करेगा कि ये तुम्हारे पास, तुम काम, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बिल्कुल सही हो, बस तुम्हारा दिमाग हमारे साथ खिलवाड़ क्या करेगा कि टाइम नहीं, इस वजह से काम नहीं हो रहा, तुम गलत नहीं हो, बस टाइम ही नहीं है, क्या करोगे। हाउस वाइफ के पास सीधा सीधा होगा, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं, कैसे मैनेज करोगे, ये बताओ, पूरा दिन सुबह से काम करती हो, रात तक काम करती हो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। इस तरीके का दिमाग आपके साथ ही खेलेगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारा दिमाग ही हमारे साथ खेल रहा है, क्योंकि इसको, वो न्यूटन का लॉ है ना, जिस स्टेट में कोई वस्तु है उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग आलस में है तो आलस में ही रहना चाहता है, मस्त क्यों हम कुछ करें, करने की क्या नीड है। तो आपको हमेशा इस तरीके की एक्सक्यूज देगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, ओवर थिंकिंग, अंडर एक्टिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है कि सपने बहुत बड़े बड़े, सब कुछ चलता है कि यार मैं भी काम करूंगा, मेरा भी नेटवर्क होगा, टीम होगी, मैं भी मीटिंग्स लूंगा, एक दिन मेरा भी 25 करोड़ आएगा, इस तरीके का सारे सपने ये सोचेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे, जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं, सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, जब तक वो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में कन्वर्ट ना हो। अब वो चीजें हम करेंगे नहीं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं बैठ के, ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव कुछ तरीके के, ये आलसी लोगों की कहानी होती है, एक कहानी के तौर पे सुनाता हूँ, आलसी लोग सोचते कैसे हैं। सोच के देखो, आप लोगों ने शेख चिल्ली का नाम सुना होगा, एक बार शेख चिल्ली क्या होता है, अपने बुआ जी के घर, उसकी मम्मी बोलती है कि एक काम करो, अपने बुआ जी के घर गन्ने का रस होता है, दे के आओ। तो शेख चिल्ली क्या करता है, घड़े में गन्ने का रस लेता है, सर पे रखता है, भाई निकल लेता है घर से, रास्ते में निकलता है तो क्या देखते हैं, खरगोश आ रहा है, खरगोश बैठा हुआ है आगे रास्ते में। अब ये क्या सोचता है कि यार एक काम करता हूँ, सपना एक इसका ख्याली पुलाव स्टार्ट होता है कि अगर मैं इस घड़े को इस खरगोश के ऊपर मार दूंगा तो क्या होगा, खरगोश मर जाएगा, मर जाएगा तो इसके मीट को मैं मार्केट में जाके बेचूंगा तो मुझे कुछ रुपए मिलेंगे, ठीक है, उन रुपए से मैं अंडे खरीदूंगा, उस अंडे को बेचूंगा, फिर 2 अंडे खरीदूंगा, 3 अंडे, 4 अंडे, 5 अंडे, 10 अंडे से एक दिन बहुत सारे अंडे हो जाएंगे, और उन अंडों से फिर मैं क्या करूंगा, बहुत सारी मुर्गियां खरीदूंगा, धीमे धीमे मुर्गियां भी बहुत सारी हो जाएंगी, उन मुर्गियों को बेच के मैं क्या करूंगा, भैंस खरीदूंगा, 1 भैंस, 2 भैंस, 3 भैंस, बहुत सारी भैंसें हो जाएंगी, उनको बेच के मैं बहुत बड़ा घर खरीदूंगा, बहुत सारे नौकर चाकर, सब कुछ होगा, पैसा ही पैसा होगा, कोई कमी नहीं होगी। और ये क्या करता है, घड़े को पटक देता है। अब जब तक ये घड़ा पटकता है तब तक तो खरगोश कब का जा चुका होता है। तो ऐसे ही हम भी ख्याली पुलाव बनाते हैं जब आलस की सिचुएशन में होते हैं, घर बैठे बैठे हवा में सपने दिखते हैं कि हमारे पास भी घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सपना टूटता है तो पता लगता है अभी तो हम चारपाई पे ही लेटे हुए हैं, हम वही हैं जहां से हम सपने देख रहे थे, कुछ जिंदगी में बदलाव आया नहीं है। ये ऊपर वाले की परीक्षाएं हैं, क्योंकि आपको काबिल जब तक बनेगा नहीं ऊपर वाला देगा नहीं, क्योंकि बिना काबिलियत के आपको दे दिया आप खत्म हो जाएंगे। पहले के लोग तपस्या करते थे किस लिए, मान लो किसी को ब्रह्मास्त्र चाहिए था,
तो क्या करता था, अपने आप को ब्रह्मास्त्र के काबिल बनाता था कि क्या रियल में आप ब्रह्मास्त्र को धारण करने के काबिल हैं। हर चीज, हर देवता चाहे राक्षस कोई भी रहा हो, हर किसी ने अपने आप को काबिल बनाया है। जो कुछ पाना चाहते थे उसके उन्होंने काबिल बनाया, तब जाके बन पाए। तो वैसे ही ऊपर वाला परीक्षा लेगा। तो पहले हम भ्रम में थे, भ्रम से सेकेंड फेज आया डर, डर से निकले तो आलस में, आलस में चीजें पोस्टपोन करना स्टार्ट किया, कंफर्ट जोन में स्टार्ट किया, एक्सक्यूज बनाना स्टार्ट किया, सोचना ज्यादा है करना कम है, इस फेज में आना स्टार्ट किया। और जब इंसान इस फेज से निकल जाता है, काम करना स्टार्ट होता है, इस जैसे ही वो आलस के फेज से निकलता है, उसकी रियल में इनकम होना स्टार्ट होती है। आसानी से इसका महीने का इनकम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान काम करने लगता है, उसका नेटवर्क बनने लगता है, नेटवर्क बनता है तो इनकम आने लगती है। और जब इनकम आती है, यहाँ से खेल शुरू होता है फोर्थ लेवल का। जैसे हम बाहर की दुनिया में खेल खेलते हैं ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, वैसे यहाँ पे है चौथी स्टेज में पहुंचते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। बहुत से लोग इस स्टेज में खत्म होने लगते हैं। फर्स्ट स्टेज में बहुत से लोग गए, मतलब बोलते ना, एक मान लो मैच चल रहा है तो फर्स्ट स्टेज में बाहर हो गए भ्रम में, सेकंड में कुछ लोग बाहर हुए डर में, थर्ड हुआ आलस का, और फोर्थ स्टेज है डिस्ट्रक्शन का, जिसमें बहुत से लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ के निकलना शुरू कर देते हैं। उसका वजह है कि अब उनकी फैमिली को पता लगता है, उनके आसपास के दोस्तों को पता लगता है, वो निगेटिव करना स्टार्ट करे, यार यार बहुत लोग इतना पैसा कमा लेते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि अब इसने काम करना स्टार्ट किया, लोगों के पास पहुंचना स्टार्ट किया, इसने ज्वाइनिंग कराना स्टार्ट किया, लोगों का नेटवर्क बनाना स्टार्ट हुआ। तो उस जो नेटवर्क में कुछ लोग फेल होंगे, वो गालियां देना स्टार्ट करेंगे। इसकी फैमिली वाले बोलेंगे, यार तेरी वजह से तो मेरी बदनामी हो रही है। इसके दोस्त बोलेंगे, कुछ होता होता नहीं, ऐसी बहुत कंपनियां आई, बहुत गई, कुछ लोगों ने कमाया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसकी फैमिली और क्लोज सर्किल जो होता है ना, वो इसको नेगेटिव करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा, जैसे ये काम करना स्टार्ट करता है, इसकी इनकम होना स्टार्ट होती है, इसके सामने ऑप्शंस खुलना स्टार्ट होते हैं। आज तक ये कुछ नहीं कर रहा था, इसके पास बोलते हैं ना, कोई नहीं आ रहा था इंसान, एक इंसान भी इसके पास भटकने नहीं आ रहा था। ये समझो कि कोई इसके आसपास ये भी नहीं पूछ रहा था कि भाई तुम कमाते भी हो क्या। लेकिन जैसे ही इसकी इनकम स्टार्ट होती है, बाहर के लोगों को दिखना स्टार्ट होता है कि भाई ये इनकम कमा रहा है, इनकम करना स्टार्ट किया, मतलब इसके अंदर क्षमता है। अब इनके पास क्या होता है, लोगों का पहुंचना स्टार्ट होता है। वो पहुंचने वाले अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के हो सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के हो सकते हैं, या कोई भी दूसरा जो कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कोर्स सेलिंग का है वो हो सकते हैं, है ना। जैसे कई सारे लोग कोर्स बेच रहे हैं, वीडियोस बेच रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग की अदर कंपनीज हैं, प्रोडक्ट्स बेस की कंपनीज है, एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी है, या अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान जो डॉलर में चल रहे हैं, जो 100% इलीगल है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंचना स्टार्ट होते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं और आपको लगने लगता है भाई हम हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले ना की बोलते भाई तुम्हारी वजह से तो पूरी कंपनी चल रही है। और इसको भी लगता है वाह, अब तो हम हैं, हमारी वजह से कंपनी चल रही है। बस यहीं से चीजें शुरू हो जाती है। ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन जब ओपन होते हैं, तो फिर हमारा क्या होता है, फोकस उस तरीके का नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट आएगा नहीं। और जैसे ही जब इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं, तो हमारा दिमाग जो है डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है कि यार ये भी चीजें हो सकती हैं, इससे अच्छा तो मैं ये कर लेता, इससे अच्छा तो मैं ये कर। आज इसके पास एक भी मौका नहीं था, लेकिन जैसे ही ये काम करना स्टार्ट करता है, इसके सामने ऑप्शन खुलना स्टार्ट होते हैं। फिर इसको क्या लगता है, यार रियल एस्टेट कर लेता तो बहुत अच्छा होता है। मान लो कोई रियल एस्टेट का बंदा इसको मिल गया, उसने बोला कुछ नहीं करना, बस एक प्लॉट बेचो, पैसा आ जाएगा। भाई जो ऊपर से बोलते हैं वो अलग है, रियलिटी अलग होती है। लेकिन ये इस चीज पे नहीं जाएगा, सामने वाला आके डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये बात इसको समझ में भी नहीं आ रही। ऊपर वाले का ही खेल भेजेगा ना। क्यों? क्योंकि चेक करना चाहता है कि जिस सिस्टम में आपने स्टार्ट किया, क्या रियल में उस सिस्टम के साथ लगने के काबिल हो आप। अगर काबिल नहीं हो तो ऊपर वाला निकाल के कूड़े के तरीके फेंक देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये सीधा सा है। क्योंकि जिस माहौल में आप रह रहे हो, अगर आप उसके लायक नहीं बनते हो, तो कब आपको निकाल के ऊपर वाला फेंक देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और हमें अंदर से लगेगा ये तो मैं कर रहा हूँ। आप गलत फहमी का शिकार है। आप नहीं कर रहे, ऊपर वाला आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, ये आपको पता भी नहीं लग रहा है। ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन का जब शिकार होते हैं, तो इस तरीके की चीजें आपके सामने होती है, मल्टीपल ऑप्शंस खुलना स्टार्ट होंगे। कोई बोलेगा रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, कोई बोलेगा प्रोडक्ट बेस में बहुत पैसा है, कोई बोलेगा इन्वेस्टमेंट प्लान में बहुत पैसा है, डॉलर वाले कॉन्सेप्ट में पैसा ही पैसा है, ये आज लगाओ कल डबल पाओ, ऐसे ऐसे स्कीम लेके आएंगे। और आपको लगेगा यार बात तो सही है, मैं तो पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। एक बार, कोई नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हो ही जाए। और उस ट्राई के चक्कर में उसको पता भी नहीं लगता, वो इस इंडस्ट्री को ही छोड़ के निकल लेता है, उसको एहसास भी नहीं होता है। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है जब डिस्ट्रक्शन का फेज आता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डिस्ट्रक्शन पता ही नहीं लगता।
आलस आपको पता लग सकता है, आप फील कर सकते हो यार मेरा 2 दिन बर्बाद हो गया, मैं काम नहीं करूँ, लेकिन डिस्ट्रक्शन आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपको खत्म कर देगा, आप जान भी नहीं पाएंगे। साइलेंट किलर है, कब आपको अंदर से खत्म कर देगा आपको पता ही नहीं लगेगा, धीमे धीमे आपको खत्म कर देगा, धीमे धीमे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस में किसी ना किसी में लगेगा यार। फिर क्या होगा, आप अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, दूसरे काम में ध्यान लगाएंगे और आप यहां से भटकते चले जाएंगे। हाँ, हो सकता है आप दूसरा ना करें, फिर भी आप यहां से भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन में क्या हुआ, एक बात बैठ गई, उसकी वजह से आप यहां से खत्म होना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल। देखिए, यंग जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बायोलॉजी की, डिस्ट्रक्शन। गर्लफ्रेंड है, लड़की है तो बॉयफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड चाहिए। अब मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को गलत नहीं बोल रहा हूं, अगर आप संभाल पाते हैं तो, लेकिन बहुत रेयर केस में हम संभाल पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में जो तरीका है वो थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे लोगों को, मोस्टली लोगों को शो ऑफ ही पसंद है, सभी, चाहे वो बॉयज में हो गर्ल्स में हो, उनको दिखावा पसंद है, और ये इंडस्ट्री ही दिखावे में आ जाती है। यहाँ बहुत हद तक दिखावे की चीजें लगती हैं, क्योंकि बिजनेस का तरीका वैसा है, जब तक प्रमोशन करेंगे नहीं तब तक लोगों को पता नहीं लगेगा। जब हम प्रमोशन करते हैं तभी लोगों को पता लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, और जब हम प्रमोशन करते हैं तो दुनिया को दिखता है, वहां से हमारा डिस्ट्रैक्शन का फेज चालू हो जाता है। इसकी वजह से लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं, और यहीं पे खत्म होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो टाइम जो बिजनेस में देना चाहिए, बिजनेस की जगह वो फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो वो टाइम बिजनेस में ना देके फैमिली प्लानिंग में लगे होते हैं। आज झगड़ा हो गया तो पूरा दिन गया, पूरे दिन काम नहीं करने, पता लगा पूरी टीम से नाराजगी हो गई, किसी का कॉल भी नहीं उठाएंगे, मीटिंग भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं देंगे, इस चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, बायोलॉजिकल बहुत सी प्रॉब्लम है यंग जनरेशन के साथ, कि वो डिस्ट्रक्शन उनके पास बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लगातार लग के काम ही नहीं कर पाते। जैसे ही उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, उनके 10 15 20 हजार इनकम आना स्टार्ट हुई, वो इस चक्कर में फंसे, और पूरा का पूरा, मेरे अभी मैं फ्रीलांस क्रिकेट में बता सकता हूँ एक दो लोगों ने, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सिर्फ इसी मैटर के चक्कर में उनका 3rd रैंक तक अचीव हुआ और गायब हो गए, और बहुत जल्दी अचीव किया, जिस लड़के के बारे में मैं जानता हूँ। और सिर्फ एक मैटर की वजह से आज वो पूरी तरीके से सिस्टम से गायब है। तो होता है, ये चीजें नॉर्मल सी हैं, लेकिन अगर आपको पता होंगी तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि ऊपर वाले ने क्या किया है, मेरे सामने एक गेंद फेंकी है, जैसे टॉफी नहीं फेंकते हैं, जैसे आपको क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो आपको मुर्गा पकड़ना है तो क्या है, दाना फेंको। वैसे ही ऊपर वाला आपके सामने दाने फेंक रहा है, अब आप किस दाने में फंस जाएंगे, ये आपके ऊपर है। डिस्ट्रक्शन का, वो आपके सामने फैमिली के रूप में भेजेगा, वो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस के रूप में भेजेगा, वो आपके बायोलॉजिकल के बिहाफ पे भेजेगा। अब आप कहाँ उलझ जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और ये इस बात पे होगा कि आपने अपने आप को कितना काबिल बनाया, आपके सपने में कितनी जान है, इस पे डिपेंड करेगा। क्या आपका कमिटमेंट लेवल है अपने सपने के लिए, जो आप सोच के आए थे इस इंडस्ट्री में, जिस बिहाफ पे आपने फ्रीलांस टेक एकेडमी ज्वाइन किया था, क्या आपके सपने में जान है कि उस डिस्ट्रक्शन से पार पा सके। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया के रूप में। सोशल मीडिया आपने देखा होगा, बहुत से लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, या कोई गेम खेल रहा है तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे गेम में ही बिजी है। ये क्या है, डिस्ट्रक्शन का रूप है। पता है इनको सारी चीजें, इन्होंने काम भी किया है, लेकिन जैसे ही पैसा आता है तो कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, क्योंकि 2 4 लोग टीम में है जो काम कर लेते हैं, 500 1000 बन गया बहुत है इतना, क्योंकि इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पाते। तो डिस्ट्रक्शन वो फैमिली के रूप में हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शंस के रूप में हो सकता है, बायोलॉजी के रूप में होता है, सोशल मीडिया के रूप में हो सकता है, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शकुनी और मंथरा इफेक्ट। ठीक है, वो शकुनी और मंथरा के रूप में हो सकता है। शकुनी और मंथरा का मतलब क्या होता है, शकुनी वो जो आपको ज्ञान देने आता है, और मंथरा वो जो आपकी कान भरने आती है, दोनों में अंतर है। शकुनी आपसे समझदार हो सकता है, आपसे बेहतर हो सकता है, जो आपको ये प्रेटेंड करेगा कि मैं आपसे बेहतर हूं, मैं आपको बहुत बेहतर गाइड कर सकता हूं, मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूं, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि वो शकुनी है या नहीं। ये आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे? शकुनी का मैटर करता है इंटेंशन, वो आपको किस इंटेंशन के साथ ये चीजें कराना चाहता है। इंटेंशन जब तक प्योर नहीं होगा, भगवान कृष्ण और शकुनी में अंतर क्या था, दोनों युद्ध जिताना चाहते थे, दोनों अपने साथ वाले इंसान का बेहतर चाहते थे, लेकिन अंतर था इंटेंशन का, एक में अपना स्वार्थ था, एक निस्वार्थ था। ठीक है, तो अगर आपका इंटेंशन सही नहीं है, जो इंसान आपको गाइड कर रहा है, वहां से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है शकुनी का। अब शकुनी के रूप में वो कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। देखिए, आपको किसी को ऐसे नहीं करना है कि हाँ ये शकुनी, सिंपल सा दिमाग में रखना है ये चीज, कि जब भी कोई इस तरीके की
प्रॉब्लम्स आपके सामने आए कि कोई आपको गाइड करने की कोशिश करे, कुछ नहीं होता, इससे अच्छा मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बता देता हूँ, ये कर लो, बहुत बेहतर हो सकता है। शकुनी फैमिली में कोई हो सकता है, शकुनी किसी दूसरी कंपनी का पर्सन हो सकता है, शकुनी आपकी अपलाइन में हो सकता है, शकुनी आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकता है, वो शकुनी आपकी कोई टीम में हो सकता है जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझता हो, वो शकुनी के रूप में कोई भी हो सकता है। तो जब भी आपके सामने इस तरीके का कोई इंसान आता है जो आपको आपके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करे, तो दूर से ही प्रणाम करना कर लेना, शकुनी जी नमस्ते। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कब इस इंडस्ट्री से बाहर चले जाएंगे पता नहीं। तो आज कोई और शकुनी का रोल प्ले करेगा, कल कोई और करेगा, ऐसा चलता रहेगा। तो आप पहचानना सीखिए कि आपके लिए शकुनी का रोल प्ले कौन कर रहा है। सेकेंड आता है मंथरा, वो जो कान भरने के काम करती है, मीठा जहर, जो आपको पता भी नहीं लगेगा, अरे तुम्हारी कंपनी में ये चीज थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी तो सब सही है, तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी, बस ये गलती, थोड़ा थोड़ा जहर डालने का काम करते हैं मंथरा। तो आपको डिस्ट्रक्शन की जब जर्नी स्टार्ट होगी, ऊपर वाला ऐसे कई शकुनी और कई मंत्रा आपकी लाइफ में भेजेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही समय पे शकुनी और मंत्रा को पहचान पाते हैं या नहीं। अगर आपने मंत्रा और शकुनी को नहीं पहचाना, आप कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि इंडस्ट्री जो आप बनने आए हैं वो आसानी से ऐसे तो नहीं बन सकते, उसको बनने के लिए आपके पास वो काबिलियत, वो क्षमताएं होनी चाहिए। वो तभी संभव है जब आप शकुनी और मंथरा को रियल लाइफ में पहचान पाए। और अक्सर लोगों के साथ गलती ये होती है कि वो अपनी लाइफ में शकुनी और मंथरा को पहचान ही नहीं पाते। अगर आपने अपनी लाइफ में शकुनी और मंथरा नहीं पहचान पाए तो खत्म हो जाएंगे, मैंने बहुत देखे हैं। जस्ट मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूं तो लगभग चीजें ये देखी हुई हैं, ऐसे शकुनी और मंत्रा को बहुत बार सुना है। तो जब भी आपको कोई भी इस तरीके का शकुनी मंत्रा कॉल करता है, बताता है, समझाता है या मैसेज करता है, अगर मैसेज करता है तो सीधा सीधा लिखना है मंत्रा जी नमस्ते। ठीक है, कुछ नहीं करना, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस पे फोकस ही नहीं करना है। आपको फोकस तब करना होता है जब आपकी कंपनी में कुछ गलत चल रहा हो। अगर कंपनी में कुछ गलत नहीं चल रहा हो तो सामने वाला तो अपनी मर्जी के हिसाब से ज्ञान देगा ही, कोई भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि हर कोई आपके सामने डिस्ट्रैक्शन के रूप में क्या करेगा, आपके साथ प्रॉब्लम बताएगा, अपने साथ समाधान बताएगा कि वहां दिक्कत है यहाँ समाधान है, यही करने आते हैं। तो जब भी कोई ऐसी कोई दिक्कत लेके आता है, या तो मुझसे क्लियर कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है भी और अगर आपको डाउट लगता है कि हाँ यार ये चीज गलत हो सकती है, तो आप डायरेक्टली मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं, आपको पता है, आप बिल्कुल क्लियर हैं कि ये जो बात बोली जा रही है वो गलत है, आपको सिंपल सा शकुनी जी नमस्ते, मंत्रा जी नमस्ते करके भेज देना। किसी से कोई बहस, कोई आर्गुमेंट नहीं करना। आपको कुछ सफाई भी देने की नीड नहीं है, ना किसी को सफाई देना है, ना किसी से बहस करना है, ना किसी को समझाना है, ना किसी की बात सुननी है। सिंपल सा बोलना है मंत्रा जी नमस्ते, हंसते हुए एक इमोजी बनाइए, हाथ का सिंबल बनाइए, मंत्रा जी लिख के भेज दीजिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ऐसे शकुनी और मंथरा कई सारे आपको जिंदगी में मिलते रहेंगे। तो आप पहचानना सीखो कि आपकी जिंदगी में कौन शकुनी का रोल प्ले कर रहा है, कौन मंथरा का रोल प्ले कर रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा, दुनिया नहीं देखने आएगी। क्योंकि ऊपर वाले ने तो आपके सामने लोग भेजे हैं, वो लोग हो सकता है आपकी लाइफ के लिए मंथरा बना के ही भेजा, पॉसिबल है। क्योंकि मंथरा ने पूरे के पूरे रामराज्य को खत्म कर दिया, तो आपकी तो छोटी सी कंपनी, छोटी सी टीम की बात है, वो टीम तो चुटकियों में उड़ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप कब इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इसके लिए जरूरी है आपको पता हो कि आपकी लाइफ में शकुनी और मंत्र का रोल कौन प्ले कर रहा है। तो आपका फर्स्ट फेज क्या था? भ्रम। दूसरा डर। तीसरा आलस। चौथा डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन में क्या है? फैमिली का, मल्टीपल ऑप्शन का, बायोलॉजी का, सोशल मीडिया का और शकुनी और मंत्रा इफेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कौन कौन सा रोल प्ले कर रहा है। डिस्ट्रक्शन से जब निकलते हैं तो रियल में इनकम अच्छे लेवल की होना स्टार्ट हो जाती है। इंसान का महीने का 50,000 1 लाख रुपए आना स्टार्ट हो जाता है जब कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री में डिस्ट्रक्शन के फेज से निकल जाता है, तो आसानी से उसका 50,000 1 लाख तक इनकम पहुंचने लगता है। जैसे ही वो इस इनकम तक पहुंचेगा, अब थोड़ा सा अंदर से सवाल आने स्टार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड। जब 50,000 1 लाख पे पहुंचता है तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आना स्टार्ट होता है। कंप्लेन किस बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे, सिस्टम से। अरे यार कंपनी इस तरीके की बात नहीं करी, कंपनी ये नहीं सुन रही, कंपनी में ये नहीं, कंपनी में वो नहीं। इसको वैसे मान लो कि एक चीज, कंपनी है जिसमें 99 अच्छाई हो, एक बुराई है, तो इसको 99 अच्छाई नहीं, सिर्फ एक बुराई दिखाई देगी।
कंपनी के रिगार्डिंग एक बुराई को लेके ये पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटेगा, लेकिन ये सारी अच्छाई को साइड से करके सिर्फ एक बुराई के बिहाफ पे दुनिया में गाना स्टार्ट करेंगे। सिस्टम के बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे इनको हर जगह से शिकायत होना स्टार्ट हो जाएगी। अपलाइन से दिक्कत, डाउनलाइन से दिक्कत, अपलाइन से दिक्कत कि अपलाइन समय पे कॉल नहीं उठाती, अपलाइन मीटिंग नहीं लेती, टीम से दिक्कत, टीम समय पे काम नहीं करती, टीम वालों को मैं इतना ट्रेनिंग देता हूँ, इतना मीटिंग देता हूँ, टीम मेरी मीटिंग में ही नहीं आती, टीम मेरी बात ही नहीं सुनती। इनको दिक्कत क्या है? कंपनी से भी दिक्कत, सिस्टम से भी दिक्कत, अपलाइन से भी दिक्कत, डाउनलाइन से भी दिक्कत। ओवरऑल समझो कि ये प्रॉब्लम सेंट्रिक हो जाता है। इनको पूरी दुनिया में सिर्फ समस्याएं ही दिखाई देती हैं। जैसे मैंने एक वीडियो भी डाला था रिसेंटली कि एक व्हाइट बोर्ड हो, अगर व्हाइट बोर्ड में हम एक डॉट रख दें और किसी से पूछे अब आपको क्या दिख रहा है, तो 99% लोग क्या बोलेंगे? वो डॉट दिख रहा है। जबकि पूरा व्हाइट बोर्ड पड़ा हुआ है वो इनको दिखाई नहीं देता। वैसे ही ये लोग हैं जिनको एक समस्या दिखती है, बाकी चीजें नहीं दिखती। और ये शिकायतें कब आना स्टार्ट होती हैं? जब अंदर से लगने लगता है कि मैं बहुत कुछ हूं। अभी आगे आएंगे हम एक स्टेज में। तो प्रॉब्लम सेंट्रिक हो जाते हो इनको पूरे पूरे माहौल से। जैसे एक फोटो दिख रहा है, इमेज दिख रही है आपको, इसमें क्या है कि इंसान कार में बैठा है, मान लो जाम लगा हुआ है और ये बस लोगों पे चिल्ला रहा है। जबकि क्या इसके चिल्लाने से जाम खुल जाएगा? नहीं, वो लगा है तभी होगा, जब तक लाइट, रेड लाइट बंद नहीं होगी तब तक जाम नहीं खुल सकता। लेकिन ये चिल्लाएगा क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लेनिंग एटीट्यूड में चल रहा है, हर चीज से तकलीफ है। ये समझ सकते हो, ये इंसान ही चलती फिरती तकलीफ है। ऐसे लोग, क्या होता है, भ्रम से निकले डर में, डर से निकले आलस में, आलस से निकले डिस्ट्रैक्शन में, डिस्ट्रैक्शन से निकलते हैं तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड में आ जाते हैं। जिनके पास समस्याएं ही समस्याएं हैं, जिनकी समस्याओं का समाधान कोई नहीं है, उनका एक ही समाधान है। जब ऊपर वाले के पास पहुंचेंगे तभी समाधान हो सकता है, इससे पहले इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। या तो ये अपने आप को अपडेट कर ले, नहीं तो समस्याएं ही इनको खत्म कर देंगी। और जब इंसान समस्याओं से निकलता है, बोलते हैं जो रावण का भी नहीं चला, जिसको बोलते हैं अहंकार, अहंकार में सोने की लंका भी जल के राख हो गई, इसको बोलते हैं अहम। रावण जैसा ज्ञानी, महापंडित, महाज्ञानी भी अहंकार की चपेट में आके खत्म हो गया, सोने की लंका राख हो गई। वैसे मान लीजिए अहंकार करता है। अहंकार किस चीज का? सबसे पहला आता है जो हमारे लोगों में क्या है कि देखो, जो भी लोग आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं ना, आप मोस्टली देखेंगे कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या लोअर क्लास से आते हैं। जो लोग ज्वाइन करते हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने घर परिवार में क्या देखा होता है, कोई 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। हमने इन हालातों से हम निकल के आए। अब यहाँ क्या होता है, हमने महीने का देखा 50,000 कमा लिया, महीने का 1 लाख रुपए कमा लिया, और वो भी घर बैठ के। जब ये हमारे सामने होता है तो पैसा सर पे चढ़ के बोलना स्टार्ट होता है। तो अब जब चीजें अहंकार पे आती हैं, जैसे ही पैसा कमाए अंदर से पैसा बोलना स्टार्ट करे, अरे मैंने तो 2 लाख कमाए, मैंने तो 10 लाख कमाए, मैंने 20 लाख कमा लिया, मैंने 50 लाख कमा लिए, पैसा बोलना स्टार्ट करता है। और ये चीज आपको शब्दों से दिख जाएगी। किसी इंसान के शब्दों से अंदाजा लग जाएगा कि उसके ऊपर पैसा चढ़ के बोल रहा है। क्योंकि पैसे वाला इंसान, उसके पास हर समस्या का एक ही समाधान होता है, पैसा। एक मूवी है बहुत अच्छी, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, एक्टर है पुराना, उसमें बोलता है कि सब खरीद लूंगा वो। वो जेल की तरफ जाते हैं, वो बोलता है, सेठ मनीलाल पता नहीं क्या नाम होता है, वो बोलता है कि स्कूल खरीद लूंगा, पुलिस खरीद लूंगा, जेल खरीद लूंगा, डॉक्टर खरीद लूंगा, सब कुछ खरीद लूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा है। तो जब लोग 2, 4, 5, 10 लाख कमा लेते हैं, इनको लगने लगता है कि हम सब कुछ खरीद लेंगे। पैसे की यहाँ पे ऐसा ही होता है। जब पैसा सर पे बोलता है तो लोगों को हर चीज इसी वे में दिखाई देती है कि अरे पैसा ही पैसा है, अब क्या, अब तो दुनिया हमारे इशारे पे नाचेगी। अब उनको ये नहीं पता होता दुनिया में बहुत हमारे जैसे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार कमाया है। वो एक गाना है, शोहरत करके गाना है कि तुम्हारी शोहरत बता रही है। एक गाना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, चैट में बता सकते हैं कि तुम्हारी दौलत नई नई है, उस तरीके का कोई गाना है। तो जब नया नया पैसा आता है तो लोगों के अंदर अहंकार चढ़ के बोलता है। और इस अहंकार के समाधान क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि हम जिस लंबी जर्नी की बात कर रहे हैं, जिस सन 2026 की हम बात कर रहे हैं, जिस सन 2026 में हम लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने वाले हैं, उसका जो समाधान है वो मैं अभी एक एक करके डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम्स पहले बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो आप किसी फेज में टूट के बिखर जाए। क्योंकि जिस जर्नी के लिए आप यहाँ आए हैं उसके लिए आपको टिकना पड़ेगा, बिना टिके कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इस इंडस्ट्री का सीधा सा है कि अगर आपने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, आपको तीन ही चीजें, मोटिवेशन, एजुकेशन एंड कैलकुलेशन,
मोटिवेशन से आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, एजुकेशन से आपको ये पता लगेगा कि यहाँ से क्या अचीव कर सकते हो, कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, कैलकुलेशन से वो रास्ता आपको दिखता है। तो वो तीनों चीजें जब आपकी यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाती है, सब कुछ क्लियर होता है, तो अब आपको टिकना होता है। आपको पता है कि मैं 25 करोड़ का भी चेक कमा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क बनाने के लिए आपको एक जगह टिकना पड़ेगा। उछल कूद करते रहेंगे कहीं कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आए दिन कंपनीज की मार्केट में कमी नहीं है, ऑप्शंस की मार्केट में कमी नहीं है, शकुनियों मंत्रा की कमी नहीं है मार्केट में। बहुत सारे शकुनियों मंत्रा टहलते आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी कंपनियां आपको मार्केट में मिल जाएंगी। कोई आईएनआर में मिलेगी, कोई डॉलर में मिलेगी, कोई रिटर्न बेस्ड देगी, कोई प्रोडक्ट बेस्ड, कुछ भी हो सकता है। कमी नहीं है, मार्केट भरा पड़ा है, लेकिन आप तब कमा पाओगे जब आप एक जगह टिक पाओगे। बिना टिके कहीं कुछ होने वाला नहीं। आप हर कंपनी में आप जाओ, आपको अचीवर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टिका है वो कमाएगा, कंपनी कैसी भी क्यों ना हो। बेहतर कंपनी आप चुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनने के बाद भी सिर्फ बेहतर कंपनी से आपकी जिंदगी में अचीवमेंट नहीं आएगी। आपकी जिंदगी में अचीवमेंट तब आएगी जब आप टिकने वाले हैं। तो पैसे के बिहाफ पे हो सकता है अहंकार, दूसरा कंपेरिजन के बिहाफ पे। कंपेरिजन क्या हो सकता है? रैंक का हो सकता है। जैसे अपनी कंपनी में है, मान लो, ठीक है, रैंक, अरे मेरी रैंक तो ज्यादा है, मेरी डाउनलाइन मेरा रिस्पेक्ट नहीं करती, मुझे कंपनी में रिस्पेक्ट नहीं मिलता, मुझे कंपनी में वैल्यू नहीं दी जा रही जितना मेरा लेवल है, मैंने जितना पैसा कमाया उस हिसाब से कंपनी वालों को तो हमारे सर पे बैठाना चाहिए। कंपनी वालों को तो ऑफिस में हमें स्थान देना चाहिए, कि ऑफिस में बैठाओ कि देखो ये हमारे कंपनी के टॉप अर्नर हैं, इनको यहाँ पे बैठाओ, दिखाओ कि भाई देखो ये टॉप अर्नर हैं। वो रिस्पेक्ट हमें नहीं दी जा रही। हमारी रैंक बहुत बड़ी है, हमें रैंक के हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, ये बोलता है अहंकार। जब ईगो होता है तो इस तरीके की चीजें आती हैं। चाहे वो बायोलॉजिकल हो सकता है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमारा कलर बहुत फेयर है, या हाइट है, हेल्थ बहुत अच्छी है, तो हमें अंदर से ईगो आने लगता है दूसरों से देख के। कंपेरिजन के बिहाफ पे ईगो आ सकता है, बैकग्राउंड के बिहाफ पे आ सकता है। बैकग्राउंड का क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आ सकता है दूसरे से कंपेयर करके। तो अलग अलग तरीके के कंपेरिजन के बिहाफ पे ईगो आ सकता है, रैंक के बिहाफ पे, बायोलॉजी के बिहाफ पे, बैकग्राउंड के बिहाफ पे, कोई भी आपका कार्ड हो सकता है जिसके बिहाफ पे आप कंपेरिजन करते हैं। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट का। अपलाइन बेस्ड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा दिक्कत है रिस्पेक्ट का। रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा सर, टीम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, सीधी सी बात है, रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है। आपके कर्म अगर उस लायक हैं तो लोग जानबूझ के आपको रिस्पेक्ट देंगे, आप कुछ भी ना करो। तो आपको अपने कर्मों का लेवल उस तरीके से बनाना पड़ेगा, अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा। लोग रिस्पेक्ट 10 बार देंगे, लेकिन क्या रियल में आप उस रिस्पेक्ट के काबिल हैं? और रिस्पेक्ट कब होगा? जब आप उस तरीके की वैल्यूज लोगों को देंगे, वो एथिक्स, वो कल्चर लोगों को देंगे। वो इनकम के लिए आप अगर मान लो किसी को कमा रहे पैसा, तो आपको रिस्पेक्ट अपने आप देगा। अगर आपने नहीं कमाया तो सिर्फ ज्ञान देने से चीजें नहीं होती। ठीक है, तो रिस्पेक्ट अपने आप मिलती है, लेकिन हाँ, ये ईगो के रूप में जब बैठ जाए तो आपको खत्म कर देता है। कई बार ऐसा होगा, मैंने तो पर्सनली अपनी लाइफ में कई बार देखा है कि लोगों को जब रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, लोग इसी रिस्पेक्ट की वजह से खत्म हो जाते हैं। यार मेरी तो वैल्यू खत्म हुई, वैल्यू खत्म नहीं हुई, आपने कर्म ही वैसे नहीं किए जिसकी वजह से वैल्यू खत्म हुई। नेक्स्ट, टैलेंट के भी यहाँ पे, जैसे मान लो मुझे बोलना बहुत अच्छा आता है, मुझे कैनवा एडिटिंग बहुत अच्छा आता है, मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा आता है, मुझे इंस्टाग्राम बहुत अच्छा आता है, मुझे टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी आती हैं, मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, मेरा लोगों को कन्वर्ट करने का पावर बहुत अच्छा है, मेरा इन्विटेशन बहुत अच्छा है। जब ये स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है तो फिर इंसान को लगने लगता है यार मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, हम ही हम है, अंधों में काना राजा, वैसा हाल हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब टैलेंट और ये चीजें जब इंसान के ऊपर हावी होती हैं तो फिर इसकी वजह से खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको लगने लगता है मैं बहुत कुछ हूँ, ये सृष्टि मेरी वजह से चल रही है, धरती मेरी वजह से चल रही है, ग्रह नक्षत्र तारे सब मेरे इशारों पे घूम रहे हैं, ऐसा लगने लगता है। हाँ, भ्रम है, ये बात आप सबको पता है, लेकिन फिर भी लगता है, क्योंकि अहंकार में भी जब इंसान होता है उसको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता जब तक वो अहंकार टूट ना जाए। अहंकारी को कुछ दिखाई नहीं देता, और ये सृष्टि का नियम है कि अहंकार टूटेगा जरूर, बस समय की बात होती है। उस समय तक अगर ऊपर वाले की असीम कृपा आपके ऊपर होगी तो समय से पहले टूट जाएगा, नहीं तो जब आप बिखर चुके होंगे तब टूटेगा। तो बस जिंदगी में ऊपर वाले से एक ही दुआ मनाइए, ऊपर वाले अहंकार का फेज आए, बस निकाल जल्दी देना। मेरे टूटने से पहले मुझे वहां से निकाल देना, मेरे टूटने से पहले मेरा अहंकार टूट जाए, बस इतनी कोशिश करना। तो अभी जो मैंने आपको फिजिक्स बताया, फर्स्ट हम भ्रम से स्टार्ट हुए, भ्रम, डर, आलस, डिस्ट्रक्शन, कंप्लेनिंग एटीट्यूड और ईगो। जब आप अहंकार इन चीजों से निकल जाते हैं, फिर जाके लाइफ के दूसरे फेजेस स्टार्ट होते हैं। तो बेसिक आप अगर यहाँ तक भी पहुंच गए तो महीने का आसानी से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमाना आप स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये जो मैंने फेज बताए फिक्स नहीं है कि आप एक निकल गए तो दूसरे में पहुंच गए, आप दूसरे से पहले में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जा सकते हैं। कभी भी आप किसी भी फेज में हो सकते हैं। तो अब आपको देखना है आप करंटली किस फेज में हैं, किस हालात में आप हैं।
बस आपको अपने आप को संभालना है। इन 6 के 6 फेज को आप लिख के रखिए और हमेशा क्रॉस चेक करते रहिए कि आप कहाँ हैं। अगर आपको अपने आप को बचाना है तो किस तरीके से काम करना पड़ेगा, किस तरीके से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं इन फेजेस से निकालने के लिए। आप क्या कर सकते हैं लाइफ में बेहतर कि जिससे आप इस तरीके के फेज में ना फंसे। कैसे आप जो लॉन्ग टर्म विजन बना के आए हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो पहले आपको ये 6 पेज पता हो, उसके बाद अब समाधान स्टार्ट होता है। इन सब का समाधान क्या है, कैसे बच सकें। देखो ये तो मैंने बता दी प्रॉब्लम से ये चीजें आएंगी, अब इनके समाधान में क्या है, कैसे इन चीजों में आप ना फंसे। वही है कि मैंने ऑपरेशन किया है तो उसका समाधान भी मैं ही दूंगा, ऑपरेशन खुला छोड़ दूंगा तो आप परेशान ही रहेंगे, यार बताओ इतनी चीजें तो बता दी, अब होने वाला क्या है। तो इन चीजों का समाधान क्या है, और समाधान स्टार्ट होता है सबसे पहले बदलाव से। बोलते हैं ना, वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आए हैं। कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि हमारी लाइफ में हम जो भी तौर तरीके थे, हम जो करते थे, आपको बदलाव लाने पड़ेंगे। अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे इस बिजनेस के रिगार्डिंग, इस प्रोफेशन के रिगार्डिंग, इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। आपकी इंडस्ट्री क्या थी वहां से मुझे कोई मैटर नहीं। अब आपने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया, फिलांस टेक एकेडमी का पार्ट बने, तो फिलांस टेक एकेडमी में जिस तरीके का कल्चर, जो एथिक्स, जो वैल्यूज आपको अडॉप्ट करनी चाहिए वो आप कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने उस तरीके के एथिक्स, वैल्यूज, कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया तो आप कुछ समय तक यहाँ पैसा कमा सकते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिस्टम के हिसाब से चलना है। अगर सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे तो आप सिस्टम के लायक ही नहीं बचोगे। ये ध्यान रखना हमेशा से। किसी भी इंडस्ट्री में आप ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप वहां के सिस्टम के हिसाब से अपने आप को ढाल पाते हो तो 100% सक्सेस हो जाओगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को वहां के सिस्टम, वहां के कल्चर, वहां के एथिक्स, वहां के वैल्यूज के हिसाब से नहीं ढाल पाया तो आप उस सिस्टम में ज्यादा समय के पार्ट नहीं, कभी भी आप निकल के बाहर हो सकते हैं। ये इंडस्ट्री में नॉर्मली होता है। तो फर्स्ट जो चीज स्टार्ट होती है बदलाव में वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड भगवान के लिए। जैसे आज मान लो मैं सुबह जिंदा उठा, बहुत से लोगों को भ्रम रहता है कि मैं दुनिया को खत्म कर दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज दिमाग में रखिए कि आपको खुद का नहीं पता कि यार कल मैं जिंदा उठूंगा नहीं उठूंगा। आज सुबह आप जिंदा उठे हैं, क्या इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर सकते, ऊपर वाले को आभार नहीं प्रकट कर सकते कि चलो मैं कम से कम आज जिंदा उठा। आपकी फैमिली सही सलामत है, आप सही सलामत है, आपके फ्रेंड सर्किल सही सलामत है, ना जाने कितने लोग कल सोए होंगे आज सुबह जिंदा नहीं उठे। तो सबसे पहले ग्रेटफुल होना स्टार्ट करिए उस परम पिता परमेश्वर के लिए कि जिसकी वजह से आज आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, आपकी फैमिली सही सलामत है, आपके लोग, आपके सारी चीजें सही सलामत है। आपको फिलांस टेक अकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म मिल पाया, ग्रेटफुल होइए कि कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से आप अपने सिर्फ सपनों को सच नहीं कर सकते, अपने आप को बेहतर इंसान बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, लेकिन जिंदगी को आसान और जिंदगी को खुशहाल नहीं बना सकता। खुशहाल बनाने के लिए आपके पास वो माहौल भी होना चाहिए, वो कल्चर भी होना चाहिए, वो इथिक्स भी होने चाहिए, वो वैल्यूज भी होने चाहिए। वो ऊपर वाले की कृपा से ही मिलेगा। आज मेरे पास जो भी है, अगर मैं इसको ये मानूं ये मेरी वजह से है, तो इससे बड़ी गलतफहमी क्या हो सकती। क्योंकि मेरी औकात होती तो पैदा होते तभी लेके आता, कुछ नहीं थी ना। ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बनाया है। जो कुछ दिया है वो ऊपर वाले की कृपा है। आप चाहे ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जिसको भी मानते हो, जीसस आपके ऊपर है, लेकिन है तो उसी की कृपा। जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इस बात को मानेंगे नहीं, तब तक आप अंदर से खाली नहीं होंगे, आपका मैं खाली नहीं होगा। और जब मैं खाली नहीं होगा तो अंदर से अहम तो बना ही रहेगा। तो अहंकार को तोड़ने का सबसे आसान इलाज है ग्रेटिट्यूड। किस बात के लिए? जो कुछ आपका है वो आपका ही नहीं, उस पर वाले की कृपा है जिसने आपको दिया है। जिसको बोलते हैं जिसको बनाना आता है उसको मिटाना भी आता है। ऊपर वाले ने दिया है तो देने में भी समय नहीं लगाया, छीनने में भी समय नहीं लगाएगा। क्योंकि बनने में वक्त लगता है, बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जैसे कोई भी बिल्डिंग आप बनाओ, सालों साल लग सकते हैं, लेकिन बिगाड़ने के लिए क्या है, एक बम काफी है, पूरा बिल्डिंग खत्म। तो जिंदगी में ग्रेटफुल होना स्टार्ट करिए भगवान के लिए कि जो कुछ आपको दिया, जिस भी लायक आप हैं, कम से कम दूसरों से बेहतर है। कंपेरिजन के बिहाफ पे अगर देखेंगे तो बहुतों से बेहतर आज हैं, क्या ये कम है? आप अगर एक मीटिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन तो आपके पास है। कई ऐसे लोग मिलेंगे आज भी जिनके पास फोन नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली के लिए कि आज जो भी आप हैं, फैमिली का रोल है। कई लोग अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन समझने वाली बात है कि जब आपको ये समझ में ना आए कि फैमिली का क्या रोल है। आज हम मम्मी पापा को हो सकता है सुना दें, कई लोगों के अंदर ऐसा होता है।
लेकिन मैंने बस इतना सीखा है कि जब भी कभी जिंदगी में इस तरीके के सवाल आए कि अरे परिवार वाले मेरे ऐसे ही हैं, कुछ नहीं है, इनको समझ ही नहीं आता, बस एक काम करो, किसी घर जाओ जहाँ एक छोटा सा बच्चा हो 2-3 महीने का, उसकी जिंदगी एक दिन बस 24 घंटे देख के आना और कुछ नहीं करना, आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जब भी जिंदगी में इस तरीके की सिचुएशन आए, किसी एक छोटे बच्चे की 24 घंटे सिर्फ लाइफ देख लेना, फिर अंदाजा लगाना कि इस बच्चे को अगर आज ही छोड़ दिया गया होता तो क्या होता है इसके पास, क्या ये अपनी मर्जी से जिंदा भी रह सकता है? नहीं। तो आज आप, जो भी आपकी एज है, उसमें बहुत बड़ा रोल फैमिली का है, ग्रेटफुल होइए फैमिली के लिए, एक्टिव अपलाइन और टीम के लिए, जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन जो आपकी सपोर्ट करे उसके लिए, ठीक है, सही, लेकिन आपको पता हो कि वो सपनी ना हो, ठीक है। दूसरा टीम का, आपकी टीम जो है, टीम की वजह से आपको भी इनकम आ रहा है, टीम का सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि गेटफुल नहीं होंगे तो टीम का सपोर्ट नहीं करें, आपको लगा नहीं टीम तो अपना काम करी, मेरा काम तो ज्वाइन कराने का था, मैंने कर दिया, आप टीम जाने, टीम के कर्म जाने, ऐसा नहीं है, टीम को आपने ज्वाइन करा है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, ये अलग कि आप सिर्फ अपलाइन से बात करिए, वो अपनी टीम को संभाले, अगर नहीं संभाली जा रही तो आपको अपलाइन की, जो आपको अपनी टीम को संभालना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम का, जो भी फिलांस टेक अकेडमी आपको मिला है, जो भी टीचिंग्स, जो भी ट्रेनिंग्स आपको मिल रही, चाहे वो सुबह 10 बजे कोर टीम की मीटिंग हो, 7 बजे प्लान प्रेजेंटेशन हो, आज अभी 2 बजे चल रहा है, 9 बजे होता है, आपका 4 बजे होता है, जो भी ट्रेनिंग, जो भी मीटिंग, जो भी लर्निंग्स आपको मिल पा रही, ग्रेटफुल होइए कि कम से कम फ्रीलांस टेक में वो चीजें आपको दे पा रहा है। हर वो चीज जो आपको मिल रही है ऊपर वाले की वजह से ही है। तो सिस्टम से अगर मिल रही है तो सिस्टम के लिए ग्रेटफुल होना जरूरी है कि कम से कम समय पे आपको टीचिंग ट्रेनिंग मिल पा रही है, उस तरीके का माइंडसेट, वो माहौल आपको मिल पा रहा है जिससे आप इस इंडस्ट्री में सफल हो पाए, जिससे आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाए, वो माहौल आपको मिल पा रहा है, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अहम उसी पे हावी होता है जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होता, जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड है, अहंकार जल्दी से उसके ऊपर हावी हो ही नहीं सकता। तो आप चाहते हैं अहंकार कभी हावी ना हो, जो लास्ट स्टेज थी, तो उसके लिए गेटफुल होना स्टार्ट करिए, अहंकार कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक। नेक्स्ट पैसन, बोलते हैं ना, जोश जुनून और जज्बा जब तक आपके अंदर नहीं होगा, वही बात है, गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर फ्यूल ही ना हो, क्या मतलब। वैसे ही पैसन आपके पास चाहिए, वो जुनून, वो जोश आपके अंदर चाहिए, जो हमेशा आपको मोटिवेट करे काम करने के लिए, नहीं यार मुझे करना है, मुझे पोस्टपोन नहीं करना, क्या करना है, काम करना है, आज करना है, अभी करना है, क्यों, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट करना है, मुझे कार लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे घूमना है दुनिया, या मुझे 50,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना कमाना है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, इस तरीके की जिंदगी मैं जीना नहीं चाहता, एक जो बेहतर लाइफ स्टाइल चाहता हूँ, उसके लिए वो जोश जुनून, वो आग आपके अंदर होनी चाहिए, जो सुबह इस सर्दी में भी आपको आपके बेड से उठा दे, सर्दी में भी आपको आपके काम के लिए मोटिवेट करे, सर्दी में भी, जैसे मैं अगर अपना लेके चलूं, मुझे 100 करोड़ का अगर विजन बनाना है तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, वैसे ही अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपने अंदर बदलना पड़ेगा, वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा आपको अपने अंदर चाहिए, कि अगर आप 10 यार कमाना चाहते हैं तो कितना एनर्जी, कितना एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए, आलस की जगह एनर्जी चाहिए। थकते थकते भी इंसान बोले नहीं यार, आज एक ज्वाइनिंग जब तक नहीं निकलेगी तब तक तो नहीं सोऊंगा, हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो, एक ज्वाइनिंग के बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, वो पैसन, वो पैसेंस, वो सब सब कुछ आपको यहाँ पे चलेगा, तब जाके चीजें हो पाएंगी। वो जोश और जुनून जब तक नहीं होगा अंदर से, तब तक क्या होगा, सब कुछ नॉलेज है, सब कुछ हम लेके बैठे हैं, लेकिन बेड पे लेटे हुए हैं, मस्त है सब कुछ अंदर, लेकिन हम बेड से उठ ही नहीं पा रहे। वो काम कौन करेगा, पैसन जब आपके अंदर होगा, वो जुनून जब आपके अंदर होगा कि मुझे सक्सेस पानी है, मुझे फ्रीलांसर बनना है, मुझे इन्वेस्टर बनना है, मुझे डिप्लोमेट बनना है, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, तब जाके वो चीजें आएंगी। मुझे मंथली रॉयल्टी अचीव करना है, मुझे एनुअल रॉयल्टी अचीव करना है, मुझे लाइफ टाइम रॉयल्टी अचीव करना है, मुझे वीकली बोनस अचीव करना है, मुझे रैंक बोनस अचीव करना है, मुझे मैचिंग बोनस अचीव करना है, मुझे एलओबी अचीव करना है। जब ये आपके अंदर से चलेगा, तब जाके आप जागेंगे, और वो तब हो पाएगा जब आपके पास पैसा हो, ठीक है। नेक्स्ट पैसा है सब, सब्र रखना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में भी और दुनिया की किसी भी जगह। जैसे आज आप 17-18 साल के होंगे, क्या बचपन में कोई सोच सकता था कि आज ही दौड़ना स्टार्ट करे, अगर दौड़ना नहीं स्टार्ट किया इसको मार के फेंक देते हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि धीमे धीमे इंसान चलना सीखता है। बचपन में आपको उंगली पकड़ के चलाया गया होगा, वैसे यहाँ पे है कि ये कोई, वैसे बोलते हैं ना, टॉफी नहीं है कि बस हमने रैपर खुला खा लिया हो गया काम। यहाँ जैसे हम आम का बाग लगाते हैं, किसी चीज का बाग लगाते हैं, क्या करेंगे, पहले पेड़ लगाएंगे, जमीन तैयार करेंगे, बीज डालेंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी डालेंगे, तब जाके कई समय बाद फल आता है, लेकिन जिस दिन फल आना स्टार्ट होता है फिर सालों साल फल आते रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे आपको सब्र रखना पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा यहाँ।
6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगेंगे, तब जाके आपको यहाँ पे इसके रिजल्ट दिखेंगे। वो जो पैसिव इनकम जो आप देख के आए हैं, एक्टिव और पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का फायदा तब समझ में आएगा जब आप टिकेंगे, जब आपका नेटवर्क 10,000, 20,000, 50,000 लोगों का बनेगा, तब आपको रियल में समझ में आएगा कि पैसिव इनकम होता क्या है। ऐसे तो अभी आपके क्या है, सारी चीजें ऊपर से निकल रही होंगी, क्योंकि अभी जब आप एक्टिवली काम कर रहे हो तो पैसिव इनकम पता ही नहीं लग रही होती। पैसिव इनकम कब पता लगेगी? जब आपका नेटवर्क बनेगा, और नेटवर्क बनने के लिए आपको एक जगह टिकना पड़ेगा। तो आपको विजन पहले से लेके चलना है कि 1 साल बाद मैं कहां पे रहूंगा, 2 साल बाद मैं कहां पे रहूंगा, 3 साल बाद मैं कहां पे रहूंगा। और इस विजन पे ही जो बाधा बनते हैं, शकुनी और मंत्रा, उनको साइड से हटा के रखना है, कि कोई भी इंसान, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके रास्ते से ना हटा पाए। ये चीज आपको देखने का काम है, क्योंकि ऊपर वाला परीक्षा के तौर पे आपके पास ऑप्शंस भेजेगा, कंपनी के रूप में, लोगों के रूप में, फैमिली के रूप में, डिस्ट्रक्शन के रूप में। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ सकती हैं आपके सब्र को तोड़ने के लिए। हो सकता है सब्र टूटने की प्रॉब्लम इस बात से हो कि आप काम किए जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, आप ऐड चला रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे। ये भी आपके सब्र को तोड़ने का काम कर सकती है। कोई फैमिली प्रॉब्लम सब्र तोड़ने का काम कर सकती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब्र तोड़ने का काम कर सकती है, कोई पर्सन आपको सब्र तोड़ने का काम कर सकता है, कोई इजी मनी, कोई रिच स्कीम आपका सब्र तोड़ने का काम कर सकती है, कोई भी आपका सब्र तोड़ने का काम कर सकता है। लेकिन अगर आप सब्र में बने रहे तो वही आप परीक्षा में सफल होंगे, जो मैंने आपको चीजें बताई थी। ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो, इस दुनिया में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलता रहता है। जैसे अगर मैं पूछूं, पॉजिटिव अगर हम रहते हैं तो पॉजिटिविटी में क्या है, हमारे पास दोनों संभावनाएं, कि हम सफल हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, दोनों संभावनाएं। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड है तो क्या है, 100% फेलियर तय। पॉजिटिव एटीट्यूड में कम से कम क्या है, पॉसिबिलिटी है कि हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड 100% फेलियर की तरफ लेके जाता है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव सोचना है, क्या बेहतर हो सकता है। नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। काम नहीं हो रहा, कर लेंगे, हो जाएगा, अप्लायंस सपोर्ट नहीं करी, कोई बात नहीं, सिस्टम से हम कनेक्ट हो जाते हैं, कंपनी से हम कनेक्ट हो जाते हैं, वहां से चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम काम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है हर चीज में, कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं, अप्लाई नहीं है, हम समाधान क्या ला सकते हैं, टीम काम नहीं करी, हम टीम से काम करवा कैसे सकते हैं, कैसे हम और डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम और अपनी टीम बढ़ा सकते हैं, इन चीजों पे जाना है। पॉजिटिव 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 सोचना स्टार्ट करिए, तब जाके जिंदगी में कहीं पॉजिटिव होगा। प्लस कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखते रहना है। वही लाइन फिर से बोलूंगा कि हमें जिंदगी वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं, हमें वो मिलता है जिसके लायक हम होते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, और वो कब संभव हो पाएगा, जब आप लगातार सीखेंगे, लगातार सीखते रहेंगे, तब जाके वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। तो लगातार सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग मीटिंग्स सिखा रहे हैं, कंटिन्यूअस आपको सीखने का मौका मिला है। कई लोगों को सुबह 6:30 बजे सेशन होता है, 10 बजे भी सेशन होता है, 4 बजे भी होता है, रात को 9 बजे भी होता है, 7 बजे भी होता है। सीखने के मौके की कोई कमी नहीं, जो सिखाया जा रहा है उतना सीखते जाए, नहीं है अगर है तो हम आपको वेबसाइट पे बहुत सारा डाटा दे रहे हैं, आप उसको भी सीखते रहिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आपके अंदर है, मतलब आप उसी के लायक हैं। अब आप बेहतर बनना चाहते हैं, यार आपने मान लो 10 लाख कमा लिया, आपको 20 लाख कमाना है, तो अपने आप को 20 लाख के काबिल बनाना होगा। आपको 1 करोड़ कमाना है तो 1 करोड़ के काबिल बनाना पड़ेगा, आपको 10 करोड़ कमाना है तो 10 करोड़ के काबिल बनाना पड़ेगा, आपने 100 करोड़ कमाना है तो 100 करोड़ के काबिल बनाना पड़ेगा। वैसे ही जैसे मैं कंपनी का विजन 100 CR का लेके चल रहा हूँ सन 2026 में, तो सन 2026 में 100 करोड़ के लिए क्या मेरे अंदर काबिलियत है, क्या मैं अपने आप को उस काबिल बना रहा हूँ, ये बहुत मैटर करता है। तो जो मैं 100 करोड़ का विजन लेके चला उसके लिए मैं भी अपने आप को काबिल बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 100 करोड़ के लायक होता तो आज ही मेरी कंपनी 100 करोड़ की होती, आज नहीं है। इसीलिए अपने आप को इस लायक बनाना है कि सन 2026 में मैं लास्ट तक कम से कम 100 करोड़ की कंपनी बना पाऊं, उसी के लिए अपने आप को काबिल बना रहा हूं। वैसे ही जो आप लोगों का विजन है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपका विजन है वो लेके चलिए, और उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट करिए, अपने आप को बनाना स्टार्ट करिए। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जिस आप काबिल आप हैं, उसको देने से कोई नहीं रोक सकता। इसको अगर सबसे अच्छे से समझना हो तो आपने देवताओं और राक्षसों की कहानियां सुनी होगी, कि भगवान को भी जब राक्षस भी तपस्या का लेवल हद से क्रॉस हो जाता है तो भगवान को वरदान देने के लिए आना पड़ता है। राक्षसों को भी ब्रह्मा विष्णु महेश को वरदान देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उनकी तपस्या का लेवल उस लेवल पे पहुंच जाता है। सोच के देखिए, अगर कोई निगेटिव इंटेंशन से भी अपने आप को काबिल बनाता है, तब भी उसकी उस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। तो आप पॉजिटिव इंटेंशन से करेंगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। मतलब ओवरऑल ये है
आप अपने आप को काबिल बनाते हैं, यानी जैसे आपने समाज में बहुत सारे लोगों को देखा होगा गलत तरीके से पैसा कमा रहे, लेकिन कमा रहे क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके में भी उस शिद्दत तक गए। हाँ, वो बात की बात है कि उनको उसके आउटकम भी गलत मिलेंगे, लेकिन उन्होंने उस तरीके से मेहनत की तो उन्होंने अचीव किया। सेम आपके पास है, अगर आप सही तरीके से शिद्दत से सही इंटेंशन के साथ अपने आप को काबिल बनाएंगे तो आपको वो पावर्स, वो चीजें जो भी आप पाना चाहते हैं, जो अभी आप ड्रीम्स हैं, वो जो भी आप टारगेट लेके आए उसको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अपने आप को आपको काबिल बनाना पड़ेगा। वो तभी संभव है जब लगातार आप सीखते जाएं। सीखने के तरीके आपकी अपलाइन हो सकती है, कंपनी के वीडियोस हो सकते हैं, आपके कोर्सेस हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और बहुत कुछ आज तो सोशल मीडिया से अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको सोशल मीडिया यूज उस तरीके से नहीं करनी है सीखने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपनी अप्लाइन से रेफरेंस ले सकते हैं, बुक्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो आपको बताया जाए उतना पढ़ते जाइए, बहुत है। 10 जगह आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं। जिस दिन आप काबिल बन जाए सिलेक्शन के बिहाफ पे कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्या आपको सीखना है, क्या आपको नहीं सीखना है, फिर आप अपनी मर्जी से करिए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक आप अप्लाइन से रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें कंटिन्यूअस वर्क, इन सारी चीजों में सब कुछ सही है, अगर आपने काम ही नहीं किया तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो भी मैंने अभी चीजें आपको बताई, चाहे वो ग्रेटिट्यूड का हो, पैशन का हो, पैसेंस का हो, कंटिन्यूअस लर्निंग का हो, और कंटिन्यूअस वर्क, अब आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जो आप सीख रहे हैं उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट करना जरूरी है। जो भी मीटिंग्स में आप सीख रहे हैं उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। हर चीज जब आपकी लाइफ में, जिंदगी में समस्याएं उस तरीके की आए तो इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए, लगातार काम करना स्टार्ट करिए। काम करने के तरीके आपको पता है, जो हमारी मंडे से लेकर ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें सब कुछ आपको सिखाया जाता है किस तरीके से काम करना है। जैसे कल हमारा स्टेप इन का सेशन है मंडे का, उसमें आपको प्रॉपर माइंडसेट का वहां से क्लियर हो जाता है। फिर आपको प्रोफाइल बिल्डिंग से लेके सारी चीजें एक एक करके आपको सिखाई जाती है, लीड जनरेशन से लेके सब कुछ। और वैसे भी आपको लगभग जो 30 डेज का हमारा ट्रेनिंग सीरीज है हमारी जो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हैं काम करना कैसे। सीखो, काम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, साथ ही साथ अपनी अप्लाइन से बात कर सकते हो काम कैसे करना है। तो आज मेरा बेसिक फोकस ये था कि आप जागो, कम से कम जिन हालात परिस्थितियों से आप आए थे अपने सपने को कंप्लीट करने, कहीं ऐसा तो नहीं आप फर्स्ट फेज में ही फंस रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं आप भ्रम में फंस रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं डर में फंस रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं आलस में फंस रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं डिस्ट्रक्शन में फंस रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कंप्लेनिंग एटीट्यूड में फंस रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं अहंकार में फंस रहे हो। आपको देखना है आप किस फेज में है। अगर आप अपनी समस्या का समाधान खुद से खोज सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं है तो अपनी अपलाइन से बात करिए, वो आपको समाधान देंगे कि कैसे जिस फेज में आप फंसे हुए वहां से निकलेंगे कैसे। क्योंकि समस्या आज आपको देखनी है, समाधान आप खुद से खोज सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं खोज सकते, अपनी अपलाइन से बात करिए कि इनमें से किसी भी फेज में आप फंसे तो नहीं। और जो मैंने समाधान बताए उन चीजों को क्या है, धीमे धीमे टाइम लगेगा। आपको इंस्टेंट चाहिए क्या चीजें करनी, तो अपनी अपलाइन से बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप इन समस्याओं से निकल सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।